ठीक है, तो सेलेक्टर्स हमने पढ़ लिए थे। कौन कौन से सेलेक्टर्स थे भाई? 8। बुक खोल लें 1 मिनट, ताकि ये है कि सुकून से चलते हैं। ये बुक है, कौन सा पेज है? इसके बाद होगा ना। अरे भाई कहाँ पहुंच गए? अरे alright। हाँ जी, तो सेलेक्टर कौन कौन से थे? कितने सेलेक्टर्स थे? 8 है पहला, यूनिवर्सल सेलेक्टर। दूसरा, यूनिवर्सल की क्या अलामत है? हाँ, पूरी बॉडी पर अप्लाई हो जाएगा। और इसके बाद क्या है? टाइप सेलेक्टर क्या सीन है? टैग्स के नाम आप लिखते हो, ठीक है। और इसके बाद क्या है? क्लास सेलेक्टर। क्लास सेलेक्टर क्या होता है? बोलो यार। अगर मैं आपको, वो सब छोड़ो, अगर मैं आपको सरप्राइज दिखाऊं तो डरोगे तो नहीं ना? कैसा दिया? गर्मी हो रही है यार, उतारना लाजमी हो गया। तो भाई क्या बोल रहे थे? अब इसको ही नहीं देखते रहे, रिवाइज करना। हाँ भाई, क्या है? क्लास सेलेक्टर क्या है भाई? क्लास सेलेक्टर। क्लास सेलेक्टर क्या सीन है? क्लास जो है यूनिक होती है, एक ही दे सकते हैं, सही ना? तो मल्टीपल। स्क्रीन नहीं आ रही? अभी जब पूछा था तो उस वक्त तो आ रही थी। एक टाइम में मल्टीपल क्लासेस भी दे सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं। और फिर क्या? आईडी सेलेक्टर। आईडी सेलेक्टर का क्या सीन है? एक वक्त में एक ही आईडी, ठीक है। और फिर हमने क्या पढ़ा था भाई? फिर हम आ गए थे चाइल्ड सेलेक्टर्स पर, और फिर सिबलिंग सेलेक्टर्स। चाइल्ड सेलेक्टर में 2 कैटेगरीज थी, कौन कौन सी? करीब नहीं थी, उसका मतलब तो करीब ही है, लेकिन उसको क्या कहते हैं हम? 2 थे भाई, एक डिसेंडेंट सेलेक्टर और एक क्या है? आवाज नहीं आ रही यार। एक चाइल्ड सेलेक्टर और एक डिसेंडेंट है। चाइल्ड में क्या, और चाइल्ड और डिसेंडेंट में क्या फर्क है? चाइल्ड जो है वो सिर्फ पहले लेवल के चाइल्ड को, यानी अगर मैं बाप हूं तो बस मेरे बच्चे के लेवल पे जितने भाई बहन है ना, उस तक मेरा एक्सेस होगा। जैसे कि ये है कि कंटेनर और फिर ग्रेटर देन हेडर लिखा हुआ है, तो इसका क्या मतलब है कि भाई कंटेनर के अंदर डायरेक्ट जो इसका चाइल्ड हेडर है वहां पर ही अप्लाई होगा। इसके अलावा नस्लों में कई हेडर है तो उस पर अप्लाई नहीं होगा, ऐसा है। और डिसेंडेंट सेलेक्टर क्या है? वो भाई नस्लों तक खींच कर आएगा। जैसे कि ये एग्जांपल हमने ली थी उस दिन कि भाई कंटेनर के अंदर अगर हेडर यहाँ कहीं भी है, बॉडी के अंदर भी अगर कोई हेडर क्लास होती है, जैसे फुटर के अंदर हेडर क्लास है, तो उस पर भी अप्लाई हो जाएगा। ऐसा ही कंटेनर और फुट कंटेनर और हेडर, इस हेडर का क्या रिलेशन है? क्या लग रहा है आपस में? भाई मैं ये पूछ रहा हूँ, ये कंटेनर और ये हेडर, ये दोनों आपस में क्या रिलेशन रखते हैं? भाई का, दादा और पोता, ये सीन है ना भाई। कंटेनर का बेटा कौन है? फुटर। फुटर का बेटा हेडर, सही है। तो ये इस हेडर पे भी अप्लाई कर देगा अगर स्पेस के साथ लेगा। स्पेस का मतलब है डिसेंडेंट सेलेक्टर के नस्लों में भी अगर कहीं हेडर मिल गया वहां पर भी अप्लाई कर देगा। लेकिन चाइल्ड सेलेक्टर अगर इस मैंने राइट एंगल के साथ लिखा होता तो उसका क्या मतलब था भाई? कंटेनर के अंदर जो फुटर है डायरेक्ट चाइल्ड उसी पे अप्लाई करना है, उसके नीचे तक चाइल्ड में अगर कहीं फुटर होगा तो वहां अप्लाई नहीं करेगा। ये क्लियर था भाई? आवाज ही नहीं आ रही है। और एक और हमने सेलेक्टर पढ़ा था, 2 और सेलेक्टर थे सिबलिंग से रिलेटेड, यानी भाई बहन से रिलेटेड। क्या है भाई ये दोनों? एक है एडजेसेंट, दूसरा जनरल। क्या फर्क है दोनों में? एडजेसेंट जो पहला भाई उस नाम का होगा, लेकिन वो बिल्कुल करीब होना चाहिए, उसके बीच में गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? जैसे सेंटर के फौरन बाद बॉडी की कोई क्लास होनी चाहिए उसी की सिबलिंग में, उसके भाई बहन में, ठीक है? तो ये इस बॉडी पे अप्लाई कर देगा। और जनरल सिबलिंग सेलेक्टर क्या भाई? आवाज नहीं आ रही, उस दिन पूरा समझाया। इसी बॉडी के बाद कहीं भी सेंटर आ जाए सिबलिंग में, इस बॉडी के बाद, आवाज ही नहीं आ रही, कहीं भी सेंटर आ जाए
सिबलिंग में तो ये अप्लाई हो जाएगा। सही है। जैसा कि मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ CSS ऐसे लिखता हूं, डॉट हेडर, ठीक है, आवाज ही नहीं आ रही, प्लस डॉट बॉडी, ये किस पर अप्लाई करेगा? हेडर की बॉडी। चलो यहाँ देखकर बताओ किस पे अप्लाई करेगा। प्लस किसके लिए यूज होता है? आवाज नहीं आ रही। प्लस किस लिए यूज होता है? प्लस किस लिए यूज होता है? आवाज ही नहीं आ रही। एडजेसेंट के लिए। एडजेसेंट का मतलब करीब से करीब तक, सबसे करीब। अब मैंने यहां पर लिखा है हेडर प्लस डॉट बॉडी, इसका क्या मतलब हुआ? वो वाली बॉडी पे CSS अप्लाई करो जिसका लेफ्ट वाला भाई हेडर है। ऐसे ही। अब बताओ क्या ये अप्लाई होगा या नहीं? क्यों है? आवाज नहीं आ रही। हेडर के बाद बॉडी आ तो रहा है, लेकिन सेंटर भी बीच में आ रहा है। समझ में आ रही? तो ये इस पर अप्लाई नहीं होगी CSS, क्योंकि अगर ये अप्लाई होना होता तो बॉडी को हेडर के बिल्कुल करीब होना होता, या हेडर जो है वो बॉडी के बिल्कुल करीब होता, जैसा कि ये। अगर ऐसे लिखा होता तो अप्लाई हो जाता, क्योंकि हेडर के फॉर्म बाद कौन आ रहा है? बॉडी आ रहा है, अब अप्लाई हो जाता। लेकिन अगर इस कंडीशन में तो अप्लाई नहीं होगा। अच्छा, इसके बजाय अगर मैं जनरल सिबलिंग सेलेक्टर लगा दूं तो ये हो जाएगा। अच्छा, आगे जितनी बॉडीज हैं उस पर अप्लाई हो जाएगा, ये सिर्फ इस पर अप्लाई होगा? सब पे हो जाएगा। सही है? क्लियर हो गया? ये हमने सेलेक्टर्स उस दिन रिवाइज किए थे और शायद नहीं पढ़ाए गए थे तो हमने पढ़ ली। सही। अच्छा, इसके बाद तो बहुत आसान आसान, फिर अब आपने सिर्फ पढ़ना है कि यार क्या चीज लगाएंगे उससे क्या CSS अप्लाई होगी। ऐसा ही ना? क्या क्या पढ़ा आपने? फॉन्ट फैमिली पढ़ लिया, कलर पढ़ लिया, फॉन्ट साइज, अच्छा, और हाँ, और पैडिंग मार्जिन पढ़ लिया? देख लो, ले लूं एग्जाम? हाँ भाई, क्या एट्रीब्यूट सेलेक्ट? हाँ वो भी होते हैं। 292 अभी आगे है ना, चले लाइन से चलते हैं। ठीक है भाई, फिर कलर वलर आपने पढ़ लिया, बैकग्राउंड कलर पढ़ लिया? जीते हो गए आप तो यार। ओपेक्सिटी यूज किया? ओपेक्सिटी आवाज नहीं आ रही। ठीक है, मतलब ये वो चीजें, फिर मैं इस पे टाइम मजीद ना लगाऊं ना, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं। अच्छा, बहुत ज्यादा डीप में भी नहीं जाते हम, जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। टेक्स्ट में क्या क्या है भाई? टेक्स्ट की फैमिलीज के बारे में यहाँ डिटेल दी गई होंगी, फॉन्ट साइज वगैरह और फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज के लिहाज से पूछें? ये डिफरेंस बताएगी आपको? पिक्सल परसेंटेज नहीं? REM भी एक होता है, EM भी होता है, इनके डिफरेंस नहीं बताया गया? परसेंटेज और पिक्सल का डिफरेंस या PT का डिफरेंस नहीं पता? ठीक है, हम थोड़ा सा एक मिनट ओवरव्यू कर लें, फिर देखते हैं क्या क्या चीजें रह गई हैं। ठीक है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म पढ़ लिया? अपर केस, लोअर केस, कैपिटलाइज, क्या फर्क है अपर केस और कैपिटलाइज में? हाँ, कैपिटलाइज से पहले लेटर को कैपिटल करता है, अपर केस जो है वो पूरा कैपिटल कर दिया। और टेक्स्ट डेकोरेशन, अंडरलाइन, ओवरलाइन पढ़ लिया ना? लाइन हाइट, हाँ, लाइन हाइट बेसिकली वर्टिकल लाइन हाइट है यार, पैराग्राफ में गैप देने का नहीं, वर्टिकल लाइन हाइट है। इसमें देखो, यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे भी आपको दिखाया हुआ होगा ये रिजल्ट। हाँ, देखिए पैराग्राफ, क्या कह रहे हैं आप? सॉरी, हाँ, मतलब वर्टिकल स्पेस जो है ना, वो अगर मैं लाइन हाइट देखो माइनस में दे रहा हूँ तो इससे पैराग्राफ को लाइन हाइट माइनस दिए, तो जितने भी पैराग्राफ है वो थोड़े से ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गए। मतलब इतना ज्यादा यूज नहीं है, मार्जिन बॉटम की तरह का यूज है एक तरह का। सही है ना? तो इतना कोई मसला नहीं है। ये पढ़ लिया मैं, लेटर स्पेसिंग, वर्ड स्पेसिंग? आवाज ही नहीं है, क्या फर्क है? पता है आप लोगों को? फिर क्या पढ़ना है यहाँ पे? जावास्क्रिप्ट शुरू करते हैं, शुरू कर ले? दिल तो चाह रहा है मेरा। टेक्स्ट अलाइन,
लेफ्ट राइट जस्टिफाई, पता है भाई सबको, पक्की बात है ना। अलाइनमेंट ज्यादातर इसी के थ्रू हम करते हैं, ठीक है ना। जस्टिफाई नहीं पता है, जस्टिफाई दिखा देते हैं। हम बनाते हैं एक पी का टैग जिसके अंदर हम कुछ, ये पता है ना लोरेम का डमी टैग्स डालना हो तो, नहीं पता, लोरेम लिख के टैब लिख दो डमी टैग्स आ जाएगा, ठीक है। मतलब एक अच्छा खासा टेक्स्ट आ रहा है। अच्छा अभी इसको देखो जरा सा लाइव जाकर, भाई ओहो ये क्या गंदगी, ऊपर वालों को हटा रहा हूँ यार, क्या कहते हो। और क्या क्या लिखा है हमने यार, फॉर्म वॉर्म भी पढ़ा था हमने उस दिन ना, ये आ रहा है भाई सही, इस पे और थोड़ा सा भर देते हैं, ठीक है। ये हमने डेटा कुछ भर दिया इसके अंदर। अब अगर मैं इसको एक क्लास देता हूं, क्लास का नाम जस्टिफाई के नाम की क्लास दे रहा हूं, ठीक है। अच्छा आप पूछ रहे थे मल्टीपल क्लासेस लग सकती हैं, बिल्कुल लग सकती है। जस्टिफाई के अलावा फिर मैंने दी रेड, रेड से मुराद मैं इसका कलर रेड करूंगा, तो ये देखो दो क्लासेस दे दी मैंने, जस्टिफाई भी और रेड भी, तो दोनों की अलग अलग सीएसएस में लिख सकता हूँ, डॉट जस्टिफाई डॉट रेड, हाँ स्पेस देना है बिल्कुल, ठीक है। तो खैर मैंने जस्टिफाई की क्लास को मैंने बोला टेक्स्ट अलाइन और जस्टिफाई, इससे अभी क्या होता है देखते हैं, कुछ हुआ है, मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ क्या हो। हाँ अभी आप डिफरेंस देखो, अभी आप देखो जस्टिफाई जब मैंने किया है, बल्कि आपको मैं लाइव डिफरेंस दिखा देता हूँ ना यार, ऐसा क्यों लग रहा है कहीं बयान हो रहा है, हो रहा है। अच्छा ये देखो ये, अच्छा ये पता है ना इंस्पेक्ट करके भी हम सीएसएस यहाँ से छेड़ सकते हैं, इतना तो मालूमात हो गई होगी ना अब तक कि नहीं। राइट इंस्पेक्ट किया तो यहाँ जिस भी एलिमेंट की सीएसएस देखनी है या उसको टेम्परेरी तौर पे छेड़ना है तो वो छेड़ सकते हैं। जैसे अब मैं देखो यहाँ टेक्स्ट लाइन जस्टिफाई इसको हटा रहा हूँ तो फिर क्या हो जाएगा, क्या हुआ, नॉर्मली टेक्स्ट जो है ना नॉर्मली अलाइन होके आ रहा है, लेफ्ट अलाइन हो गया, ठीक है। जब मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ तो जस्टिफाई बेसिकली क्या कर रहा है, लेफ्ट और राइट से ना उसको बिल्कुल अलाइन कर रहा है, यानी लेफ्ट वाली चीज देखो आप सारी एक लाइन में आ रही, राइट वाली आप आखिरी वर्ड देखो बिल्कुल एक लाइन में आ रही। अब वो बीच में इतना इतना स्पेस डाल रहा है हर वर्ड में कि लेफ्ट और राइट जो है ना बिल्कुल जस्टिफाई हो जाए, अलाइन हो जाए, ये है जस्टिफाई। और इसकी वजह अगर सेंटर करूं तो सेंटर क्या करेगा, ये इस तरह से सेंटर अलाइन होगा। तो जस्टिफाई और सेंटर में ये फर्क है, जस्टिफाई बेसिकली लेफ्ट और राइट को जो है ना वो ज्यादा फोकस रखता है, हमको एक लाइन में करने की कोशिश करता है। हाँ किसको, पिक्चर का जस्टिफाई किस तरह होगा, पिक्चर होती स्क्वायर में, हाँ इससे कर सकते हैं, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ बोलो भाई, कौन सी, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। सेंटर टेक्स्ट अलाइन की कोई एक ही प्रॉपर्टी, अब जैसे मैं यहाँ एक और टेक्स्ट अलाइन डालूंगा तो पिछले वाली को इग्नोर कर देगा, देखो पिछले वाली को उसने इग्नोर कर दिया, काट दिया। एक प्रॉपर्टी नेम एक वैल्यू, इसी तरह हो सकता है। देखो ये आपका मतलब टेक्निकली सोचो तो पॉसिबल ही नहीं है ना, या तो वो जस्टिफाई करेगा या सेंटर करेगा। अब आप बोले यार मैं टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट भी करना चाह रहा हूँ राइट भी करना चाह रहा हूँ, पॉसिबल है, नहीं हो सकता ना। तो जस्टिफाई जो है ना ये बेसिकली सेंटर का एक डिफरेंट चीज है, सेंटर एक डिफरेंट है, जस्टिफाई एक डिफरेंट है, दोनों साथ हो नहीं सकते, सही है। कलर मैंने लगा ही नहीं है, मतलब वहां लिख दिए। अब मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल कलर की भी लिख देता हूँ भाई, डॉट रेड है, डॉट रेड का मतलब कलर रेड करना है, तो रेड वाली भी अप्लाई हो जाएगी, सही। देखो आप दो क्लासेस हैं जस्टिफाई और रेड, तो रेड भी अप्लाई होगी जस्टिफाई भी अप्लाई होगी, सही है। इस तरह जितनी क्लासेस लगाना चाहो लगा सकते हो, कोई हद नहीं। ये क्लियर है भाई, आवाज ही नहीं आ रही, ठीक है। और वर्टिकल अलाइन ये इमेज के साथ ज्यादातर यूज होती है, नो पढ़ी नहीं है, कोई बात नहीं। अभी अलाइनमेंट का सारा सीन जो है ना मैं एक और गेम से खेलना चाह रहा हूँ असल में, अलाइनमेंट में इस वजह से मैं ज्यादा डीप में नहीं जा रहा। ऑन है, टेक्स्ट शेडो पढ़ लिया, शेडो वाली चीजें तो पढ़ ली होंगी,
और ये फर्स्ट लेटर फर्स्ट लाइन, ठीक है। मतलब ऐसी चीजें कि जो रेयरली यूज होती है, बट मैं फिर उस पर ज्यादा तवज्जो इस वजह से नहीं दे रहा कि हाँ चलो थोड़ी थोड़ी पढ़ ली काफी है। ये पढ़ा है, आवाज ही नहीं आ रही। लिंक विजिट वगैरह आवाज नहीं आ रही। किसने नहीं पढ़ा? 1 2 3 4 5 6 कहाँ थे भाई क्लासेस में? अबे क्या रोना धोना पेपर वेपर है? भाई ये बेसिकली जो है हमने लिंक्स पढ़ी है ना, एंकर का टैग। आवाज ही नहीं आ रही। तो एंकर का टैग बाय डिफॉल्ट कौन से कलर का आता है? ब्लू कलर का आता है, अंडरलाइन हुआ। अब उसके अंदर ना केसेस है कि अगर बाय डिफॉल्ट जो कलर है आप उसको भी चेंज कर सकते हो, ए कॉलन लिंक करके, यानी जो एंकर का टैग है या उस पर अगर कोई क्लास लगाई है तो डॉट जो भी क्लास और कॉलन करके लिंक आपने लिखा, अब उसका बाय डिफॉल्ट वाला कलर भी चेंज कर सकते हो। एक ये वाला स्टेट है। दूसरी स्टेट ये कि जब उस लिंक पे क्लिक कर दिया गया एक मरतबा तो वो ब्लू से पर्पल हो जाता है बाय डिफॉल्ट, याद आ रहा है? तो उस कलर को भी मैं ए कॉलन विजिटेड से चेंज कर सकता हूँ। ये मैं बता रहा हूँ कि जब हमारा एंकर का टैग या लिंक विजिट हो गया तो अब इसका कलर क्या होना चाहिए। फिर एक है कि जब उस पर आप माउस ला रहे हो जिसे हम कहते हैं होवर, यानी उस पर जस्ट माउस लाया हो उस लिंक पर, ठीक है, तो उसका कलर भी आप चेंज कर सकते हो। दिखा दूं? चलो यार दिखाई देता हूँ, क्या याद करोगे? है फॉर एग्जाम्पल क्लिक है, ठीक है, और ये ले जाएगा समथिंग समथिंग, किधर ले जाए? गूगल पे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। आवाज ही नहीं आई। उसको क्लास देते हैं, क्या दें? लिंक दे देते हैं, सही। डॉट लिंक को मैं बोल रहा हूं, डॉट लिंक को क्या बोल रहा हूं भाई? बोल ही नहीं रहे। हाँ, इसके पहले वो दिखा देना इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल अभी ये लिंक कैसे आ रही? ब्लू से आ रही। अब मैं बोल रहा हूं डॉट लिंक, इसकी क्लास कॉलन। अब देखो कॉलन के बाद उसने ऑलरेडी बहुत सारे दिए हैं, लेकिन मैं उसमें से सेलेक्ट कर रहा हूं क्या है, लिंक। कॉलन लिंक, डॉट लिंक तो क्लास है, और कॉलन लिंक से मुराद बाय डिफॉल्ट इसकी क्या कलर होगा और क्या सीएसएस होगी वो मैं लिख रहा हूं। कलर इसका क्या है? अभी ब्लू है ना, अभी हम कर देते हैं कुछ और, येलो, ठीक है। बहुत ही गंदा कलर है लेकिन ऐसे ट्राई करिए। तो बाय डिफॉल्ट येलो में आ रही भाई, दिख ही नहीं रही, ब्राउन कर दो, है भाई, सही है। ये बाय डिफॉल्ट कलर देखो ब्राउन हो गया इस लिंक का। कैसे? डायरेक्ट भी हो सकता है बिल्कुल, लेकिन ये उसके स्पेसिफिकली बता रहे हैं कि लिंक पर अगर आपने करना हो, किसी एंकर के टैग पर करना हो तो उस, हाँ करते हैं ना सब यार, टेंशन इतनी लेता है ये बंदा। हाँ भाई, फिर मैं लगा रहा हूँ विजिटेड पर, डॉट लिंक विजिटेड, सही। विजिटेड का मतलब जब इस पे क्लिक हो चुका, उल्टा चल रहा है, ब्लैक कर देते हैं, ठीक है। और एक है डॉट लिंक होवर्ड। होवर से मुराद जब इसमें माउस में लाऊंगा, कोई भी यूजर माउस लाए तो होवर में फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ, हाँ ये भी कर सकते हैं, येलो करके फॉन्ट साइज भी बड़ा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जब भी आप होवर होगा तो उसका फॉन्ट बड़ा हो जाएगा 25 पिक्सल। और एक्टिव, एक्टिव से क्या मुराद? क्लिक करके रखा हुआ हो, यानी होल्ड किया हुआ अपने क्लिक को। तो इस पे कलर हम कर देते हैं ग्रे कलर, और फॉन्ट साइज को ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। अब ये चारों सीन आप देख लो, ये ब्राउन कलर बाय डिफॉल्ट आ रहा है, हाँ ठीक है। अब मैंने इसको होवर पे क्या बोला हुआ है, कलर क्या होगा, येलो होगा, फॉन्ट साइज भी बढ़ जाएगा, बढ़ रहा है, ये देखो, हाँ भाई हो रहा है चीता। और अब ये कि क्लिक करके रखें, मैं क्लिक छोड़ूंगा नहीं, क्लिक दबा के रखूंगा तो देखो ग्रे कलर हो रहा है, ऐसा ही है। फॉन्ट साइज क्यों है फिर 24 पे रखा हुआ इसने? उस पे तो मैंने फॉन्ट साइज का कोई सीन नहीं लगाया था, है होवर हुआ हुआ है ना, क्योंकि माउस तो इसके ऊपर ही है ना, इस वजह से फॉन्ट साइज का अप्लाई हो रहा है, लेकिन कलर का अप्लाई, वो वाले कलर का अप्लाई नहीं हो रहा जो इसके अंदर लगा हुआ है, कलर ये वाला अप्लाई हो रहा है, ठीक है, एक्टिव वाला। ये क्लिक करके रखा, अब मैं क्लिक कर दिया, ये तो ले गया। क्लिक करने के बाद अब क्या कलर हो गया इसका, पर्पल। हमने कौन सा कलर दिया था? ब्लैक दिया था हमने, ये क्या सीन है,
नहीं, ये पर्पल टाइप का कलर है। हमने तो ब्लैक कहा था तुम्हें, तुम कौन सा कलर लिया? ये तो वो वाला कलर लिया है। कौन सा लिया है? जो बाय डिफॉल्ट लिंक का कलर होता है। तो लिंक का विजिटेड ही है ना? है नहीं, बुक के अंदर तो विजिटेड लिखा है। ये क्या बात कर दिया, सबको ऐसे तो दिया। डॉट लिंक विजिटेड कलर ब्लैक। इसको सबसे वैसे लास्ट में देकर देखते हैं, हो सकता है कोई फर्क हो। हाँ हो गया। जस्ट अ मिनट, शायद वो रिफ्रेश नहीं हुआ था। देखो अब हो रहा है, ऊपर भी किया हुआ तब भी हो रहा है। मे बी रिफ्रेश का इशू हो। क्या बोल रहे हो? एक मिनट, वो पीछे से आवाज आ रही। क्या बोल रहे हो भाई? क्या नीचे गिला है? हाँ वो भी कर सकते हो, टेक्स्ट डेकोरेशन से हटा दो, हटाना चाहो। सही, आप बोले क्या बोल रहे थे? और कुछ? सही, ठीक है भाई। तो होवर एक्टिव फोकस, ठीक है। आगे चलते यार, ज्यादा टाइम इस पे नहीं लगाते। ये एक्सिस्टेंस, इक्वालिटी, स्पेस, ये भी यूज होते हैं, बट अभी फिलहाल आपका उसी से काम चल जाएगा, ठीक है, जो अभी हमने पढ़े सेलेक्टर्स, ठीक है। सही भाई। अभी ये बताओ आप लोगों ने किस चैप्टर तक पढ़ लिया था? साथ 14, ठीक है। तो अभी हम चलते जाते हैं और फिर देखते हैं कहाँ हमारा बड़ा स्टॉप लगता है। विद हाइट पढ़ चुके भाई? आवाज ही नहीं आ रही। लेकिन वही बात, पिक्सल परसेंटेज वगैरह का फर्क नहीं पता अभी सही से, ठीक है। आपको, आप लोग क्या यूज कर रहे हो? पिक्सल यूज कर रहे हो वैसे? कभी परसेंटेज कभी पिक्सल, सही। मिन विद मैक्स विद? दो बंदों की आवाज है। अबे पढ़ा है नहीं पढ़ा? अब भाई नहीं पढ़ा यार, क्या सीन है? मिन विद मैक्स विद नहीं पढ़ा? चलो, मिन हाइट मैक्स हाइट भी नहीं पढ़ा होगा फिर तो। मतलब पढ़ा है लेकिन काम चलाओ पढ़ा है। ओवरफ्लो अकेले पढ़ा से, अकेले क्लास दी थी साथ में? वैसे ही पूछ रहा हूँ, मतलब तो इन लोगों ने क्यों नहीं पढ़ा है? पढ़ा है, पक्की बात है भाई? कितने लोग बोलते हैं ओवरफ्लो पढ़ा है? 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ, सात सुहेल। सात सुहेल कौन है भाई? आपको बुला रहे हैं, आपके अब्बू आए शायद। हाँ भाई, ओवरफ्लो क्लियर नहीं है? कितने लोगों को क्लियर नहीं है ओवरफ्लो? ये बोलो ना यार, पढ़ा है ना पढ़ा, छोड़ो उसको। यानी ये चैप्टर जो है मेरे को लग रहा है आपने पेला है। बॉर्डर विथ, नहीं नहीं मना कर दो, नहीं पढ़ी। बॉर्डर स्टाइल, ये डिस्को डांडिया पढ़ा है? बॉर्डर तो पढ़ लिए ना यार, बॉर्डर रेडियस वगैरह, पैडिंग मार्जिन। चलो बस इसको, वही बॉर्डर रेडियस नहीं पढ़ा? एक तरफ से करना, अभी करते हैं, अभी करके देता हूं सर आपको। अच्छा भाई, मिन विद मैक्स विद का क्या सीन है? हेलो, आ जाओ भाई, आ जाओ। डिफ पढ़ लिया ना? ये तो इनलाइन एलिमेंट है ना? ये चीज अंदर से आवाज आई भाई। एक डिफ बनाया मैंने, एक अदद डिफ बनाया, इसके अंदर अगेन कोई ना कोई चीज डाल दी हमने, ठीक है। और इसके बाद जो है हमने दी क्लास, इस क्लास का नाम बॉक्स। क्या नाम है भाई? बक्सा। क्या बात कर दी, ठीक है। अब देखो सीन, बहुत प्यारा सीन मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, बहुत प्यारा सीन दिखाने जा रहा हूं। बॉक्स की क्लास को मैं एक सीएसएस दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं? सबसे पहले तो इसको एक विड्थ देता हूं परसेंटेज में। किसमें भाई? आवाज ही नहीं आ रही। परसेंटेज में विड्थ दे रहा हूं मैं, इसको बोलता हूं 80%। इसका क्या मतलब हुआ? पेज का 80%। बात समझ आ रही? आवाज ही नहीं है। पेज का 80%। हाइट में दे रहा हूं उसको पिक्सल में, ताकि हाइट फिक्स रहे, हाइट फिक्स रहे, ठीक है। अभी हम देखेंगे तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। हाइट दे रहा हूं फॉर एग्जाम्पल 300 पिक्सल,
सही। अभी परसेंटेज और पिक्सल का फर्क आपको समझ में आ जाएगा। ये किया मैंने रिफ्रेश, रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं, ये वाला आ रहा है, इसको थोड़ा सा बॉर्डर हम दे देते, दे दे 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक ले लो, ठीक है। ये देना आता ना बॉर्डर सबको इस तरह से, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, वन लाइनर को वन लाइन मेथड, या क्या बोलते हैं, शॉर्ट एंड मेथड, बिल्कुल सही है। ये भाई ये आपका आ रहा है बॉक्स, ये वाला बॉक्स ब्लैक वाला, ठीक है। हाइट कितनी है 300, विड्थ कितनी है 80%, विड्थ कितनी है, आप देखो ये सीना। अब ये मैंने विड्थ दी, ये मेरी स्क्रीन यहां से लेकर यहां तक है, यानी जहां से ये टैब खुला हुआ है, आवाज आ रही, यहां से लेकर यहां तक है, या चलो इसको क्लोज कर दो। तो अब देखो आप विड्थ जो है ना आपकी फिक्स नहीं रहेगी, विड्थ आपकी फिक्स नहीं रहेगी। इसको ले जाओ इस तरफ और यहां से कम करना स्टार्ट करता हूं। ये देखो आप विड्थ फिक्स है, ये बॉक्स जो है राइट साइड से कभी ज्यादा हो रहा है कभी कम हो रहा है, डिपेंडिंग ऑन द स्क्रीन साइज। ऐसा ही जैसे मैं ब्राउजर को कम ज्यादा कर रहा हूं तो ये बॉक्स भी कम ज्यादा हो रहा है, लेकिन हाइट में आप ये सीन नहीं देखोगे। मैं हाइट थोड़ी सी कम करता हूं ताकि विजिबल हो, 200 कर लेते हैं इसको, ठीक है। अबे यार नीचे कुछ PR शियार दे देते हैं, क्या बोलते हो, ताकि नीचे की लाइन आपको दिखे, सही है। इतने सारे BR इतना सा पैगाम नहीं सही। अब आप देखो ऊपर या नीचे से अगर मैं कम करता हूं तो हाइट पे कोई फर्क पड़ रहा है, बॉक्स की हाइट पे कोई फर्क पड़ रहा है, बोलो ना यार, क्यों, क्योंकि वो फिक्स दी फिक्स दी हुई है। लेकिन विड्थ को अगर मैं छेड़ रहा हूं तो फर्क पड़ रहा है, क्योंकि विड्थ मैंने किस में दी, परसेंटेज में दी है। तो परसेंटेज और पिक्सल में बस यही फर्क है। अगर मैं इसको विड्थ भी वो दे देता, फिक्स दे देता, तो क्या होता, बोल ही नहीं रहा। 800 तो बहुत ज्यादा हो गया, 600, ठीक है। आप देखो अब मैं इसको कम ज्यादा करूंगा, कोई फर्क पड़ रहा है विड्थ पे, बोल ही नहीं रहा, नहीं पड़ रहा। तो ये फर्क है भाई परसेंटेज और पिक्सल में, परसेंटेज और पिक्सल में, एक तो ये फर्क आपने देखा, ठीक है। अब मैंने इसको दिया विड्थ कितनी दी भाई 80%, अभी मैं इसको कर देता हूं फॉर द इंस्टेंस 50% कर देता हूं, तो कितना होगा, ब्राउजर का हाफ हो जाएगा, यानी जितनी विड्थ है ब्राउजर के अंदर उसका हाफ ये बॉक्स बनेगा, ऐसा है, ठीक है। अब मैं एक और गेम इसको बोल रहा हूं, मैं यहां लिख रहा हूं मिन विड्थ, क्या लिख रहा हूं, मिन विड्थ, और वो मैं दे रहा हूं 100 पिक्सल, कितनी दे रहा हूं, अच्छा वैसे 100 पिक्सल कितनी है, मैं सिर्फ ये देख रहा हूं विड्थ के अंदर, ये तो बहुत छोटी हो गई, इसको मैं देता हूं 300 पिक्सल, हाँ 300 सही है, या 250 सही है, ठीक है। इसको हमने क्या दिया था 50%, विड्थ कितनी दे रहा हूं भाई 50%, और मिन विड्थ मैं बोल रहा हूं 250 पिक्सल, क्या मतलब हुआ इसका, आवाज ही नहीं आ रही, 250 से कम नहीं होगी। मिन विड्थ का मतलब ये कि कम से कम इतनी विड्थ तो इस बॉक्स की होगी। अब मैंने विड्थ दी हुई है परसेंटेज में, परसेंटेज का मतलब ये है कि यार ये विड्थ कम ज्यादा हो सकती है, ऐसे ही देखो ये कम हो रही है ना, डिपेंडिंग ऑन दी ब्राउजर साइज। लेकिन अगर ब्राउजर साइज यानी इस बॉक्स की विड्थ जो है, ब्राउजर साइज की वजह से इस बॉक्स की विड्थ 250 पिक्सल से कम होगी, तो फिर ये इसको अलाउ नहीं करेगा। यार अजीब कर्सर है। आप देखो एक वक्त आएगा कि ये कम होना बंद हो जाएगा, बॉक्स बंद हो गया, देखो यहां से यहां तक चल रहा था, बिल्कुल सुकून से चल रहा था, लेकिन एक वक्त आया कि जब इसकी विड्थ 250 पिक्सल पे पहुंची, मिनिमम विड्थ ने उसको रोक दिया कि भाई मिनिमम आपने दी थी 250 पिक्सल, इससे ज्यादा नीचे मैं नहीं जा सकता। तो ये तरीके कार है कि कभी आप जब परसेंटेज से खेल रहे हो और अब आप चाह रहे हो कि यार आपका कंटेंट जो है इतना भी फिर परसेंटेज की वजह से छोटा ना हो जाए कि वो विजिबल सही ना हो, तो आप उसको मिनिमम विड्थ दे सकते हो। क्या दे सकते हो भाई, मिनिमम विड्थ, बात समझ में आई। इसी तरह मैक्सिमम हाइट, मिनिमम हाइट, मैक्सिमम विड्थ, तीनों का यही यूज है कि कहीं आपने बड़ा मतलब जितना बढ़ रहा है तो उसमें आपने लिमिट लगा दी कि भाई इतना भी ना बढ़ जाए कि कंटेंट बहुत ज्यादा बड़ा लग रहा है, ठीक है। और हाइट वाइज भी आप मिनिमम मैक्सिमम पे इस तरह की लिमिट्स लगा सकते हो। ये गेम है बेसिकली। क्लियर हुई भाई, बोल ही नहीं रहे यार। फॉन्ट के लिए भी आप परसेंटेज यूज कर सकते हैं, ठीक है। ज्यादातर आप पीटी ही यूज करते हैं, फिक्स ही होता है फॉन्ट वगैरह, ठीक है।
हम जब रिस्पॉन्सिव पे जाएंगे ना अभी आगे थोड़ा सा, तो उसमें फिर मजीद मैं आपको क्लियर करूंगा इस हवाले से। सही। अच्छा, एक और ईएम है और आरईएम है, तो ये भी यूनिट्स है, बट मोस्टली इतना यूज नहीं होते, ज्यादातर पिक्सल सॉरी पीटी या पिक्सल और आपका परसेंटेजेस ज्यादा यूज होते हैं। ईएम वगैरह बेसिकली कुछ ना कुछ परसेंटेज के बराबर होते हैं। इनका एक पूरा एक कॉन्सेप्ट है, मेरे अभी दिमाग में नहीं है, तो मैं इसको भी लेना नहीं चाह रहा चैप्टर में। हाँ, वीएच भी होता है, बिल्कुल होता है, व्यू हाइट और व्यू विड्थ, वो भी यूज होते हैं। मेरा जो अभी फोकस है ना, वो ये है कि ये विद हाइट वगैरह से एक और चीज है, फ्लैक्स का आपने नाम सुना? फ्लैक्स बॉक्स पे आपको ले जाओ डायरेक्ट, थोड़ा सा आगे चलकर, वो आपकी अलाइनमेंट और पूरी रिस्पॉन्सिवनेस वगैरह से सही से खेल लेगा। ठीक है ना, वो मैं आपको इंशाल्लाह इस हवाले से बताता हूँ। फिलहाल अभी हम चलते हैं और मिनिमम विद मैक्स विद हो गया, ओवरफ्लो पे चलते हैं। किधर भाई, आवाज ही नहीं आ रही। एक और बात बताऊं, सीरियस बात, आप देख रहे हो कि यार सीएसएस पढ़ाते हुए मेरा मूड ऑफ है। इसकी वजह ये कि मुझे स्टाइलिंग में मजा नहीं आता। मतलब मैं एचटीएमएल सीएसएस वाला बंदा नहीं हूं, मैं हूं जावास्क्रिप्ट वाला बंदा। एचटीएमएल सीएसएस बस पढ़ा लेता हूं, लेकिन मजे लेके जो पढ़ेंगे ना हम जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे। तो अभी इसको बस ये कि सीखने की हद तक निकालो, सीख जाओ उससे जितना समझा रहा हूं। सही है, नाराज नहीं होना, ठीक है? अभी क्या कर रहा हूँ, तो पेपर बाटली वाला बना हो गया, सिखा ही रहा हूँ ना। हाँ भाई, अब आते हैं ओवरफ्लो पर। किस पर भाई? ओवर फ्लो पर। क्लाइंट की तरफ से भी आता है ना यार कि ये यूआई का काम है, ये लॉजिकल काम है। मैं बोलता हूँ भाई लॉजिकल काम दे यार, यूआई से जान छोड़ा भाई, मुझे मजा नहीं आता वैसे यूआई पे काम करने। काम हो तो कर लेते हैं, मसला भी नहीं है इसमें। अच्छा भाई, ओवरफ्लो का क्या सीन है? ओवरफ्लो का क्या सीन है? हाँ, बॉक्स से बाहर कैसे निकलेगा? बॉक्स छोटा, टेक्स्ट ज्यादा। जैसा कि एक बॉक्स बनाया हमने, इसका नाम दे देते हैं क्या? छोटा बॉक्स। सही। अपने हिसाब से दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन जाहिर सी बात है लैंग्वेज का थोड़ा ख्याल रखना। ये तो मैंने ऐसे तफरीह में दे दिया छोटा बॉक्स। आप अपने हिसाब से इंग्लिश के रेलेवेंट नाम रख सकते हैं, ठीक है, लेकिन दो वर्ड्स जब हो तो उसके दरमियान डैश लगाएं, ये स्टैंडर्ड है मोस्टली जो यूज होता है। अंडरस्कोर वगैरह भी लोग यूज करते हैं, लेकिन डैश जो है ना मोस्टली मैंने देखा है। अगर स्पेस आएगा तो दो क्लास में शुमार होगा, वरना एक ही वर्ड में लिखा हुआ तो एक ही क्लास में। ठीक है, तो भाई छोटे बॉक्स को, छोटे बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स बनाते हैं। है? आपके दिमाग में क्या एग्जांपल है कि कंटेंट जब बाहर निकल रहा हो उसकी क्या एग्जांपल है? कोई एग्जांपल है? नहीं है क्या? ऐसा क्यों लग रहा है? बिल्कुल सुन हो गए आप लोग मेरे जाने के बाद। मैं बताता हूँ, एक छोटे बॉक्स के अंदर एक और छोटा बॉक्स बनाते हैं, या इसको ले लेते हैं। हाँ चलो ठीक है, एक है छोटा बॉक्स, क्या बोले इसको यार, एक और बहुत लंबा हो जाएगा, ग्रैंड छोटा बॉक्स। चलो इंग्लिश उर्दू मिक्स। सही भाई, आवाज ही नहीं आ रही। और इसके अंदर मैं कंटेंट, जो ग्रैंड छोटा बॉक्स है ना उसके अंदर मैं कंटेंट लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं? ठीक है, अब हम लिखते हैं दोनों की सीएसएस। ये है छोटा बॉक्स, ये है छोटा बॉक्स। इस छोटे बॉक्स की जो सीएसएस है उसके अंदर फॉर एग्जांपल विड्थ लिखी हुई है 200 पिक्सल। कितना लिखा हुआ? ठीक है, और इसका बैकग्राउंड कलर है, डिफरेंस करने के लिए मैं दे रहा हूं ग्रे। ठीक है, और जो बड़ा बॉक्स है मतलब ग्रैंड छोटा बॉक्स, यही था, यही सीएसएस है उसकी क्लास, उसको बैकग्राउंड कलर में दे रहा हूं एक्वा। सही, या रेड दे दो फिलहाल। सही भाई, लेकिन इसको अभी मैंने विड्थ नहीं दी है। अभी बताओ कि ग्रैंड छोटा बॉक्स इसी के अंदर आ रहा होगा या वो अपनी कंटेंट को बाहर निकाल देगा? HTML देख लो, छोटा बॉक्स की विड्थ मैंने दी है 200 पिक्सल, इसको मैंने कोई विड्थ नहीं दी है, इसके अंदर मैंने सिर्फ कंटेंट लिखा है, हाइट नहीं दी। चलो हाइट भी दे देते हैं। हाइट ना दूं तो क्या होगा? बाय डिफॉल्ट जितना कंटेंट होगा उतनी हाइट लेगा, इसका वाला हाइट का भड्डा तो है ही नहीं ना। अभी मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूं कि विड्थ इसकी कितनी जाएगी? ये ओवरफ्लो कर जाएगा, बॉक्स 200 पिक्सल से बाहर निकल जाएगा,
या 200 पिक्सल के अंदर ही रहेगा? कितने लोग बोलते बाहर निकल जाएगा? क्योंकि मैंने इसको विड्थ नहीं दिए, यानी ग्रैंड छोटा बॉक्स को विड्थ नहीं दिए, इसको विड्थ दिए, तो क्या होगा? अंदर ही रहेगा। क्यों है? क्या छोटे बॉक्स को नहीं दिया, उसको अब्बा को दिया यार। अब्बा बॉक्स लिख देते और बच्चा बॉक्स लिख देते, ज्यादा समझ में सही है। बच्चे बैठे यहाँ पर, ठीक है। घर बोल दो ना तुम, पेट शेट क्यों ला रहे हो? हाँ भाई, अब्बा बॉक्स बच्चा बॉक्स, ठीक है। आप बताओ, ये अब्बा बॉक्स को विद दी है लेकिन बच्चा बॉक्स को विद नहीं दी, तो बच्चा बॉक्स के अंदर जितना कंटेंट है वो अब्बा से बाहर निकल जाएगा या नहीं? क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि अब्बा ने घर ही 200 पिक्सल का लिया, तो बच्चा कैसे बाहर निकलेगा? है या नहीं? देख लेते कॉन्सेप्ट की धजिया तो नहीं हुई। बैकग्राउंड कलर कहां गया? हाँ, बैकग्राउंड सारे आप पूरा ये भी 200 पिक्सल के अंदर ही आ रहा है, तो बैकग्राउंड कलर पीछे छुप गया ग्रे वाला, यानी अब्बा का साया छुप गया पीछे। समझ में आ रही? अब आप सीन देखो ये वाला, अब आप सीन देखो ये वाला। इसको मैं हाइट दे देता हूं 200 पिक्सल, ओके। इसको हाइट थोड़ी कम दे रहा हूं ताकि अब्बा का साया दिखे 150, सही। अभी क्या सीन हुआ? दिख रहा अब्बा का साया? अब्बा के पैर दिख रहे, सही है ना? अब्बा पीछे खड़े हुए लेकिन सिर्फ पैर दिख रहे हैं। अब मैं बच्चे को विद दे रहा हूं अब्बा से ज्यादा, बच्चा जो है ना हदें पार कर रहा है, 200 से बाहर निकल रहा है। बड़ा तो बचपन में हो गया था। विद कितनी दी भाई? आवाज ही नहीं, कितनी? 400 पिक्सल। बच्चा बाहर निकल गया कि नहीं निकला? कि नहीं निकला? अच्छा, इसको थोड़ा सा हम मार्जिन भी देते, मार्जिन टॉप या मार्जिन सिर्फ पूरी देते हैं। इससे क्या होगा? मार्जिन अगर मैं 20 पिक्सल दूंगा, इससे क्या होगा? चारों तरफ से 20 पिक्सल। कौन बच्चा है या अब्बा? आवाज ही नहीं आ रही। बच्चा, पक्की बात है? क्या हुआ? ये तो अब्बा हुए, अब्बा नीचे आ गए है? नहीं ना, मैं तो चाह रहा हूं ये रेड वाला जो बॉक्स है ये नीचे आ जाए, ग्रे वाला ऊपर से थोड़ा सा दिख रहा हो। तो जब मैंने इसको मार्जिन दिया बच्चे बॉक्स को, तो अब्बा पे क्यों इफेक्ट आ गया? अरे भाई, मार्जिन लगाया तो इसका क्या मतलब है? चारों साइड को करेगा ना, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट। क्यों? लाइव सर्वर की वजह से? नहीं, चेंजेस आ रही है, रिफ्रेश कर, मतलब डायरेक्ट जाते ही आ रही है। ये आ रही है भाई 20 पिक्सल। इसको देखो मैं कम कर रहा हूं, मतलब इसको हटा रहा हूं तो ये अब्बा से चिपका हुआ है, अब्बा के माथे पे चिपका हुआ है। अच्छा, इसको अगर अलग से मार्जिन टॉप दे दो आप, तो क्या होगा? है? चेक करते हैं ना, मार्जिन टॉप, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। नहीं, क्यों दो पैडिंग? मार्जिन से निपटाओ। पैडिंग दूंगा तो, अच्छा पैडिंग और मार्जिन में यही फर्क है क्या कि पैडिंग दूंगा तो ये नीचे आ जाएगा? पैडिंग अगर मैं अब करता हूँ पैडिंग टॉप 20 पिक्सल, तो क्या होगा? तो जो टेक्स्ट है और बॉक्स है उसमें डिफरेंस आ जाएगा ना। रेड वाले टेक्स्ट नीचे आ जाएगा और बॉक्स रेड वाला ऊपर ही रहेगा। मैं ये थोड़ी चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ रेड वाला बॉक्स क्या हो जाए? ग्रे वाले के नीचे आ जाए, मतलब थोड़ा सा जगह छोड़ दे। वो क्यों नहीं हो रहा? ग्रे वाले को देना पड़ेगा सर, अब्बा को पैडिंग दे दो, अब्बा को मार्जिन दे दो। लेकिन सवाल ये, जुगाड़ तो है आपके पास, जैसे ये बोला अब्बा को पैडिंग दो, चलो ये भी दे के देते, अब्बा ने आप सही दिया। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि मार्जिन से क्यों नहीं काम हो रहा? सवाल ये, क्योंकि अब्बा के अंदर कंटेंट नहीं है शायद, इस वजह से। नहीं, वो बॉर्डर अलग, अब्बा का कंटेंट देगा देगा, वही बात निकली जो मैं कह रहा हूँ। अब्बा का अगर कंटेंट नहीं है तो अब्बा जो है बच्चे के साथ चिपके हुए या बच्चा अब्बे के साथ चिपका हुआ है। देखो ऐसा है कि नहीं? यानी उसमें मार्जिन टॉप अप्लाई ही नहीं हो रहा। मार्जिन टॉप अप्लाई हो रहा है इस तरह से कि वो अब्बा भी अपनी जगह छोड़ के जा रहा है, यानी बच्चा अगर 20 किलोमीटर आगे भागा तो अब्बा भी उसके साथ भाग रहा है। समझ में आई? अब्बा अकेला है,
और जब अब्बा के पास कंटेंट आ गया तो अब्बा ने बोला बच्चा तू जा मैं आता हूं। अब्बा का कंटेंट सही, आवाज ही नहीं आ रही है। अब देखो अब्बा अपनी जगह खड़े हैं, बोले तू हो क्या, सही, आवाज ही नहीं आ रही। अब देखो बच्चे को 20 पिक्सल हमने जो दिया हुआ मार्जिन, अब ये बिल्कुल सुकून से जाएगा घर से बाहर। देख रहा अब्बा मैं हो क्या, सही भाई, आ गया। अब्बा बोला अबे यार अभी जान छूटी थी है, क्या बोल रहा है? दही लेने का, ठंडी हो गई। अच्छा भाई ये बॉक्स हो गया। अच्छा अब इस ये वाला जो पार्ट है, जब मैंने अब्बा को एक खास विद दी हुई है और बच्चे को उससे ज्यादा विद दी हुई है, सही है? ये पार्ट जो है बच्चा अब्बा से ओवरफ्लो कर रहा है। क्या कर रहा है भाई? आवाज ही नहीं है, क्या कर रहा है? अब इस ओवरफ्लो वाले पार्ट को हैंडल करने के तरीके दिए सीएसएस ने। क्या क्या तरीके दिए? एक तरीका ये है कि आप अब्बा को बोलो कि भाई अगर आपका कोई बच्चा ओवरफ्लो कर रहा है, हद से बढ़ रहा है, मैं यहीं पर सीएसएस लिख रहा हूं ताकि आपको इसका इफेक्ट दिख जाए, तो मैं ले आऊंगा ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी। और एक तरीके का है हिडन। क्या है ये? क्या किया इसने? जितना भी एक्स्ट्रा कंटेंट था सबको छुपा दिया। जितना भी पार्ट ओवरफ्लो हो रहा था, इस डिफ से बाहर निकल रहा था, उसको क्या कर दिया? छुपा दिया। एक ये तरीके कर दिया सीएसएस ने कि अगर इनकेस आपका कोई कंटेंट ओवरफ्लो होता है आपके टेक्स्ट की विड्थ की वजह से या कोई और रीजन की वजह से, ठीक है, तो और आप नहीं चाहते कि वो ओवरफ्लो करे, तो आप उसको ओवरफ्लो हिडन लगा दोगे। क्या लगा दोगे? ओवरफ्लो, बोली नहीं ओवरफ्लो। एक तो ये प्रॉपर्टी सही। एक है ओवरफ्लो स्क्रॉल। ओवरफ्लो स्क्रॉल, आप जितना कंटेंट राइट साइड से या बॉटम से ओवरफ्लो हो रहा है उसकी जगह से क्या लगा दिया? स्क्रॉल लगा दिया आपकी डिफ पे। अब आप स्क्रॉल करके पूरा कंटेंट देखो। समझ में आई भाई? आवाज ही नहीं आई। एक ये तरीका होता है कि आप वन साइडेड स्क्रॉल भी लगा सकते हो, यानी आप बोलो सिर्फ राइट लेफ्ट पर स्क्रॉल हो, टॉप बॉटम स्क्रॉल ना हो, ये भी कर सकते हैं। ये कैसे? आप देखो, अब ओवरफ्लो की वजह ओवरफ्लो के साथ डैश करके एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे मैंने लिखा स्क्रॉल लगाना है। क्या लगाना है? तो नीचे क्यों दिया भाई? अजीब बेमानती है, मैं नहीं खेल रहा। कॉन्सेप्ट की धज्जियां उड़ा देते हैं। वाई पे कर रहा हूं तब भी दोनों में दे रहा है, बड़ा बेकार आदमी है। अच्छा नहीं, जस्ट अ मिनट। अब मैं वाई को तो मैंने ऑन कर दिया और एक्स को मैं बोलता हूं नन। हाँ, अरे जाते जाते आगे हिडन, हिडन सॉरी, नन नहीं हिडन, सही है। तो आप देखो सिर्फ वाई एक्सिस पे स्क्रॉल आ रहा है और एक्स एक्सिस पे क्या हो गया? हाइड हो गया, सही है। या उल्टा कर दो, अगर एक्स एक्सिस पे स्क्रॉल आप बोलते हो वाई पर हिडन कर दो, तो अभी ये सिर्फ राइट साइड पर स्क्रॉल मारेगा, लेफ्ट पर स्क्रॉल नहीं मारेगा। सॉरी, राइट और लेफ्ट पर स्क्रॉल मारेगा, ऊपर नीचे स्क्रॉल नहीं मारेगा। सही है? बोल ही नहीं रहेगा। ये दो तीन प्रॉपर्टीज ही ज्यादा यूज होती है, ओवरफ्लो, हिडन, ओवरफ्लो, स्क्रॉल। ठीक है, एक्स वाई पर आप इंडिविजुअली अलग अलग भी लगा सकते हो। रैप का क्या सीन था मुझे याद नहीं, क्या करता है ओवरफ्लो यार बताओ? ओवरफ्लो रैप याद नहीं है मुझे यार, क्या सीन था इसका? ना मैंने यूज किया है, मुझे याद भी नहीं पड़ रहा। सही, कोई काम की चीज और बता देना यार। सही भाई, बोल ही नहीं रहे यार। और क्या है भाई, और क्या है? बॉर्डर विथ। अच्छा आप रेडियस पे आते हैं। विथ तो यार नॉर्मल ही है, बॉर्डर विथ, ठीक है ना। बॉर्डर की विथ अगर आपने बढ़ानी हो किसी एक जगह से या सब जगहों से, तो आप क्या करोगे? बॉर्डर विथ अप्लाई कर। जैसे इसमें हमने बॉर्डर दिया था, तो अब इसको हम, ये जो हमने 2 पिक्सल दिया था ये क्या है? शॉर्ट एंड में 2 पिक्सल दिया था, ये क्या है? बोल ही नहीं रहे यार। अबे आवाज ही नहीं आ रही, क्या है ये? बॉर्डर विथ है, क्या है? यानी अगर ये मैं यहां से 50 पिक्सल कर दूंगा तो क्या होगा? ये भाई ऊपर वाले बॉक्स को देखो, 50 पिक्सल की विड्थ होगी। तो ये इंडिविजुअली भी आप सेट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा ये क्विज हुए आपके? एक भी क्विज नहीं हुआ? HTML का, CSS का कोई भी नहीं हुआ? क्विज के अंदर एक सवाल होता है CSS के अंदर, वही पूछते हैं बॉर्डर की पहली प्रॉपर्टी क्या क्या चीज की है, किस चीज की है, दूसरी किसकी है और तीसरी किसकी है? तो पहली किसकी है? बॉर्डर विड्थ की। दूसरी टाइप या स्टाइल?
क्या पढ़ा है तुम लोगों ने यार? देखो इसमें क्या है, बॉर्डर स्टाइल है जिसके अंदर सॉलिड है, डॉटेड, ये यूज किए सारे, कुछ यूज किए इसमें से? जैसे अगर मैं सॉलिड की बजाय डैश कर दूं तो क्या होगा? तो देखो डैश वाले बॉर्डर आ गए। ये अलग अलग तरह के बॉर्डर दिए हुए सीएसएस में, सही है। तो ये क्या है, बॉर्डर स्टाइल है, और ये बॉर्डर कलर है। ये वन हैंड सॉरी क्या कहलाता था, शॉर्ट हैंड मेथड है इसका, और हम चाहे तो अलग अलग भी लिख सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है बॉर्डर रेडियस। क्या है भाई? बॉर्डर, यार आवाज कम आ रही, बॉर्डर। अगर इसको मैं दे रहा हूं 50 पिक्सल, क्या दे रहा हूं, तो ये क्या होगा, क्या हो गया भाई? कर्व शरीफ हो गया। क्या हो गया? अब इसको कैसे फिक्स करें जो डोरे बाहर निकल रहा है? टेक्स्ट अलाइन सेंटर भी मेरे ख्याल से काम नहीं करेगा, इसको हम कर देंगे थोड़ी पैडिंग शेडिंग दे देते हैं। क्या बोलते हो? पैडिंग में 50 पिक्सल दे देते हैं ताकि अंदर आ जाए। हाँ बहुत ज्यादा हो गया, 10 भी काफी था नहीं, थोड़ा सा 20 सही है। ये हो गया बॉर्डर रेडियस। अब आप बोले यार एक कोना आपने पकड़ना है, सिर्फ एक कोई कोना कर्व करना है, बाकी तीनों को नॉर्मल रखना है, उसका क्या तरीकेकार है? मुझे सबसे पहले बताओ, पैडिंग आपने ये जो 20 पिक्सल दिया ये चारों पे अप्लाई हो रहा है। अगर मैं चाह रहा हूं कि शॉर्ट हैंड मेथड के जरिए, यानी एक ही लाइन में टॉप को अलग पैडिंग दूं, यानी इस हाँ टॉप को अलग पैडिंग दूं, राइट को अलग दूं, बॉटम को अलग दूं, लेफ्ट को अलग दूं, ये कैसे दे सकता हूं? कॉमन लगा के। यहाँ मुझे क्या करना पड़ेगा? देखो एक तो तरीका है पैडिंग टॉप अलग लिखूं, पैडिंग लेफ्ट अलग लिखूं, ये चारों चार लाइन में अलग लिखूं। एक और तरीका जो इसी लाइन में मैं कर सकता हूँ, चारों की वैल्यूज दे सकता हूँ। कैसे? अभी ये 20 पिक्सल के बाद, अच्छा मेरा सवाल, 20 पिक्सल के बाद ये 30 पिक्सल लिखा है, इससे क्या मुराद है? दो वैल्यूज लिखी है सिर्फ, पहला वाला टॉप बॉटम, दूसरा वाला लेफ्ट राइट, ये पता है ना? अगर देखो सिंगल वैल्यू लिखी है तो इसका मकसद ये है कि चारों पे ही अप्लाई होगा, ठीक है। दो वैल्यूज लिखी है तो इसका मतलब ये है कि पहली वैल्यू टॉप और बॉटम को 20-20 दे रहा होगा, और 50 वाला क्या किसको दे रहा होगा? लेफ्ट और राइट को 50-50 दे रहा होगा। देखो जरा, ये टॉप और बॉटम में 20-20 पिक्सल है, लेफ्ट और राइट कितना है? बोल ही नहीं रहा, देख लो ये बॉक्स है, ये नीचे जाकर देखो तो नीचे ये पूरा एक जो है ना चार्ट बना होता है मार्जिन पैडिंग वगैरह, तो टॉप और बॉटम को कितना दे रहा है? बोल ही नहीं रहे, 20-20, और लेफ्ट और राइट को, अबे आवाज ही नहीं आ रही, 50-50, ठीक है। अगर दो वैल्यूज दे रहा हूं, लेकिन अगर चार वैल्यूज दे रहा हूं तो क्या होगा? चार देंगे तो क्या होगा पहले ये तो बताओ, बोल ही नहीं रहे। ये पहली वैल्यू किसकी है? टॉप की। दूसरी, आवाज नहीं आ रही किसी, सब नहीं बोल रहे भाई। टॉप, ये पहली किसकी है? पीछे वालों की आवाज नहीं आ रही। पहली, दूसरी राइट, तीसरी बॉटम, चौथी लेफ्ट की, ठीक है। टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, इसका क्लॉकवाइज चलेगा जिसका घड़ी चलती, सही। तो ये चार वैल्यूज इस तरह मैं दे सकता हूं। इसी तरह सेम यही तरीका बॉर्डर रेडियस का भी है कि भाई आपको चारों साइड की कोई एक साइड पकड़नी, तो एक तरीका तो ये कि जिस साइड को आपने करना है उस साइड का नाम लिख दिया आपने। फॉर एग्जाम्पल बॉर्डर लेफ्ट या राइट पे जाना चाह रहे हो, राइट, अच्छा राइट में तो रेडियस दे नहीं सकते, या तो टॉप राइट पे देंगे या बॉटम राइट पे देंगे, ऐसा ही है ना। सीधे हाथ पे ऊपर की तरफ या सीधे हाथ पे नीचे की तरफ, तो मैं इसको बोलता हूँ सीधे हाथ पे नीचे की तरफ बॉर्डर रेडियस देखना है तुमने 20 पिक्सल। अब क्या होगा? तीनों कोने जो है, बाकी तीनों कोने नॉर्मल होंगे, ये सिर्फ बॉटम राइट वाला जो कोना है ये अपना पिक्सल कर देगा 20 पिक्सल। ये देखो कर दिया, आवाज नहीं आ रही। और अगर इसको मैं यू भी लिखूं तो चल जाएगा, यानी मैंने बॉर्डर रेडियस लिखा, और अब ये पहली वैल्यू किसकी है? टॉप की, इसको मुझे नहीं छेड़ना। दूसरी वैल्यू किसकी है? बोली नहीं, टॉप राइट की होगी, उसको मुझे नहीं छेड़ना। तीसरी वैल्यू किसकी है? बॉटम की, उसको मुझे छेड़ना, और चौथी वैल्यू को नहीं छेड़ना। हो गया इससे भी अप्लाई, बोल ही नहीं रहे। तो ये तरीके का थे इसके, क्लियर है भाई? बोल ही नहीं रहे। तो ये हमने खेल लिया बॉर्डर शॉर्टर से। पैडिंग मार्जिन आप खेल चुके, सेंटरिंग कंटेंट वगैरह आप खेल चुके, ये खेल लिया भाई। ब्लॉक इनलाइन डिस्प्ले वगैरह
किस किसने खेल लिया? अब आया वो पहाड़ के नीचे। क्या किया यार आप लोगों ने? वैसे सही पढ़ा नहीं है, क्या सीन है? किससे खेला है बेटा? है मतलब ये इस तरह से खेलते हैं? क्यों आप लोगों को क्यों कॉन्फिडेंस नहीं है, या पढ़ा सही नहीं है, क्या सीन है? वो है, बताओ। क्लासेस मिस हुई है इस वजह से? आवाज ही नहीं आ रही भाई, ये रीजन है? मुझे बताओ ये पढ़ाया क्या नहीं पढ़ाया क्या डिस्प्ले लाइन? तो किस किस को समझ नहीं आएगा? ईमानदारी, कोई मसला नहीं। यानी इन सबको समझ में आया हुआ है? पूछ लो, देख लो। हाँ भाई, पहली सब तुम ही हो, पहली सब और कौन है? अबे अजीब है, इमाम सब पूछे, पहली सब पीछे देगा। अबे आया, समझ में आया? तो हाथ क्यों नहीं उठाया? हाँ भाई, चलो लेते हैं इनकी क्लास। आओ आओ बचमुड़ा आओ। ये कौन है? हाँ मतलब पूछ रहा हूँ कौन है? स्पैन है ना, इनलाइन है ना? डर क्यों रहे हो? अभी तो शुरुआत है। ये है आपका स्पैन शरीफ। क्या है? स्पैन और शरीफ भी है। इसको क्लास दिया आपने शरीफ। सही? आवाज ही नहीं आ रही? चलो बस इसको खाली रखा हुआ और कुछ भी नहीं, ठीक है। अब मैं शरीफ को, सबसे पहला मेरा एक सवाल है, शरीफ को मैं बोल रहा हूं तुझे विड्थ हो जानी है 50 पिक्सल, हाइट हो जानी है 50 पिक्सल, बताओ हो जाएगी? कलर वाला भी दे देते ताकि, या बॉर्डर दे दो, कलर ही दे दो, चलो बैकग्राउंड कलर ब्लू वायलेट। हाँ, स्क्रीन स्टॉक हो गई यार, ये तो फिर रिजल्ट देख लेंगे, सबर कर। यहां तो दिख रहा है ना, थोड़ा सा देख लो बस। मुझे सबसे पहले जवाब चाहिए, क्या ये शरीफ इस पेन पर शराफत दिखाएगा? क्या इनकी विद हाइट चेंज होगी और बैकग्राउंड कलर चेंज होगा? पक्की बात है? देख लो। नहीं होगा? क्यों भाई? ऐसा कौन सी HTML है जिसमें विद हाइट अप्लाई नहीं होती? है तो नहीं ना ऐसी कोई? क्या इनलाइन पे नहीं होती? क्या नहीं होती भाई? अबे भाई कोई पहली समय बावले बैठे कौन है? इमाम साहब पूरी जमात बोल रही है 4 रकाते हुई है, बोल रहे नहीं 3 रकाते हुई है। डिस्प्ले, अबे डिस्प्ले को छोड़ना, मैं तो वैसे पूछा हूँ विद हाइट अप्लाई होगी नहीं होगी? हो जाएगी ना भाई। HTML में कोई ऐसा एलिमेंट है जिसमें विद हाइट अप्लाई नहीं हो ही नहीं सकता। हो ही क्या है हमारा एलिमेंट? अबे तो विद हाइट तो दिए ना, बैकग्राउंड कलर तो दिया, जरूरी कंटेंट लिखो। चलो कंटेंट लिख दो, आपकी खुशी। विड्थ कितनी दी थी आपने? अबे सबर कर जा, गाड़ी इतनी भगा रहा है। विड्थ कितनी दी थी आपने? अप्लाई हुई? हाइट अप्लाई हुई? ये तो जितना कंटेंट है उस पे आ गया। अगर मैं कंटेंट ना भी लिखूं, फॉर एग्जांपल अगर ये डिव होता, क्या होता? ये तो बेसिक चीज हमने पढ़ी ही नहीं इनलाइन और ब्लॉक के बारे में। डिव होता तो खाली बक्सा आ गया ना। बोलो भाईजान, आप एक कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा मिस कर गए, वो ये कि इनलाइन एलिमेंट्स पे विद हाइट अप्लाई होती नहीं है। ये तो दुनिया का सबसे बड़ा सच है? तो तफड़ी कर रहा था मैं। इनलाइन एलिमेंट्स पर विद हाइट अप्लाई नहीं होती, पहले सबके 2 बंदे सही कह रहे थे। ये सबसे बड़ा फर्क है। एक तो ये आपने समझना जरूरी था, ठीक है? क्या बोला मैंने? सिर्फ स्पैन नहीं, जितने भी इनलाइन एलिमेंट्स है सबकी बात कर रहा हूं, ठीक है? इनलाइन एलिमेंट्स पे क्या अप्लाई नहीं होती भाई? बोल ही नहीं रहे। विद और हाइट अप्लाई नहीं होती, एक ये बात। दूसरा आपने एक पढ़ा डिस्प्ले ब्लॉक। क्या पढ़ा? आवाज ही नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। डिस्प्ले ब्लॉक पढ़ा, वो क्या करता है? एक इनलाइन को ब्लॉक बना देगा, ऐसा है? आवाज ही नहीं आ रही। और एक है डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। क्या विद हाइट दे सकते हैं भाई? एक है डिस्प्ले ब्लॉक
एक है डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। किसको कॉन्फिडेंस है डिफरेंस बता सकते हैं दोनों में? आओ ना। नहीं बताना नहीं है, बता कौन सकता है? 1 2 3 4। ठीक है, अब मुझे बताओ चारों में से तुमसे पूछो, इसको अगर मैं डिस्प्ले ब्लॉक कर दूं क्या विद हाइट और ये डिफ टाइप का बन जाएगा? फॉर एग्जाम्पल, एक मिनट, एक और काम करते हैं ना। अरे भाई क्या कर रहे हैं? इसके आगे सेम एक और मैं स्पैन बना रहा हूं, ठीक, इसकी कुछ और क्लास है, बदतमीज। सही है, वो शरीफ है, बदतमीज। अब शरीफ को अगर मैं डिस्प्ले ब्लॉक कर रहा हूं, शरीफ को मैं अगर डिस्प्ले ब्लॉक कर रहा हूं, क्या शरीफ के बाद लाइन छूटेगी? पहला सवाल। दूसरा सवाल, क्या विद हाइट इस पर अप्लाई होगी शरीफ पर? कितने लोग बोलते हैं होगी? विद हाइट अप्लाई होगी? होगी, हाथ उठाओ मर्दाना। ओ भाई पीछे काले काले लोग भी बोल रहे, मतलब लाइट नहीं पड़ रही ना। हाँ भाई होगी। और कितने लोग बोलते नहीं होगी? बाकी सारे बता, समझ गए ना आप लोग, बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। हर क्लास में लेबल लो, अच्छी अच्छी बात। एक दिन फिर बात पे देखेंगे, मिलेंगे, देना। सही है ना? ठीक है भाई। तो भाई होगी या नहीं होगी? आओ देखते हैं। हो गई, हो गई। यानी इससे क्या किया, एक स्पैन को एक डिफ की तरह बना दिया डिस्प्ले ब्लॉक में। ये फर्क तो सबसे पहले आप लिख लो कि एक इनलाइन एलिमेंट को टोटली तौर पर ब्लॉक अगर करना है तो डिस्प्ले ब्लॉक यूज होगा। सही ना? एक स्पैन को हमने डिफ की तरह पूरा बना दिया ताकि विद हाइट भी अप्लाई हो जाए। सही। अगर ये स्टिल इनलाइन होता तो उस पर विद हाइट अप्लाई नहीं होती, जो अभी हमने पहला रूल लिखा। सही। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और इंटरव्यू में इसमें ऐसा घुमाया जाएगा ना तो याद रखोगे। तो इसका ये रूल शूल लिख लो भाई। क्या कि पहला रूल, इनलाइन एलिमेंट्स, या ये कह लो कि विद एंड हाइट डू नॉट अप्लाई ऑन इनलाइन एलिमेंट्स। ठीक है, पहला ये रूल है। सेकंड क्या, डिस्प्ले ब्लॉक will convert the whole inline element into block। सही है? आवाज नहीं आ रही? whole inline element into block। ये बात तो आपको समझ में आ गई। तो उसने क्या किया, लाइन छोड़ी कि नहीं छोड़ी? उसको तो हमने कुछ दिया ही नहीं ना, बदतमीज को कुछ हमने बोला ही नहीं। अरे भाई कहाँ जा रहे हो? बदतमीज को कुछ कंटेंट दे देते, दे दे। ये बदतमीज को कंटेंट नहीं हमने। लाइन छोड़ी, बोली नहीं रहे यार, छोड़ी ना भाई। हालांकि विड्थ तो इतनी थी, आगे से भी शुरू हो सकता था, लेकिन इसने लाइन छोड़ी क्योंकि क्या है, ये डिस्प्ले ब्लॉक है। ठीक है। अब तीसरा है इनलाइन ब्लॉक। ये क्या सीन है? क्या बताओ? सर इसके बराबर में दूसरा डिफ भी आ सकता है। अगर इसके बराबर में दूसरा डिफ, स्पैन भी आ सकता है। और मतलब अभी के केस में क्या होगा अगर मैं इसको डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर देता हूँ? ये बताओ। अभी देखो ये सीन आ रहा है, ये शरीफ, ये बदतमीज। बदतमीज बराबर में आ जाएगा, इतनी औकात है इसकी। सर शरीफ को भी देनी पड़ेगी इनलाइन। भाई इसको अगर मैंने इनलाइन ब्लॉक किया तो अब क्या होगा ये बताओ, अगर मगर को छोड़ो। कौन बराबर में आएगा? सर बराबर में, बदतमीज बराबर में आएगा। सर बराबर में नहीं आएगा, विद और हाइट सेट हो जाएगी। विद और हाइट सेट हो जाएगी किसकी? शरीफ की विद और हाइट सेट हो जाएगी, लेकिन बराबर में नहीं आएगा। अबे यार ये क्या बात कर रही है? आएगा भाई। शरीफ की विद और हाइट तो वैसे ही सेट थी, लाइन उसने वैसे ही छोड़ी हुई थी डिस्प्ले ब्लॉक में। तो इनलाइन ब्लॉक और ब्लॉक में डिफरेंस क्या रहा जब एक लाइन में नहीं आएगा? अबे दूसरे की बात ही नहीं करूँ अभी, ये बात करो इसमें क्या होगा? कौन बराबर में आएगा? बदतमीज बराबर में आ जाएगा। और शरीफ की विद हाइट अपनी रहेगी।
नहीं, सही जवाब, तालियां। अबे तालियां। भाई देखो अब सीन क्या हुआ है, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक ने दोनों बातें की। एक तो था डिस्प्ले इनलाइन, वो टोटली एलिमेंट को इनलाइन बनाता है। एक है डिस्प्ले ब्लॉक, वो टोटली एलिमेंट को डिस्प्ले ब्लॉक बनाता है। ठीक है, इनलाइन जब होगा तो उसमें विद हाइट अप्लाई नहीं होगी, ब्लॉक जब होगा तो उसमें विद हाइट भी अप्लाई होगी, लाइन भी छोड़ेगा, दो काम करेगा। सही। अब एक है डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जो भी एलिमेंट है उसकी सिफत तो तुमने ब्लॉक वाली रखनी है। ब्लॉक से क्या हो रहा है, यानी विद हाइट अप्लाई होगी, लेकिन वो होगा इनलाइन, एक ही लाइन में होगा। समझ में आ रही? यानी पोजीशन के लिहाज से इनलाइन होगा और एलिमेंट के लिहाज से क्या होगा, ब्लॉक होगा। और जो एलिमेंट ब्लॉक होता है उस पर विद हाइट अप्लाई होगा। ये बात समझ में आई? बोलो भाई। अबे आवाज ही नहीं आ रही है। इनलाइन ब्लॉक का क्या मतलब है? इनलाइन ब्लॉक से मुराद इसको रखना एक ही लाइन में, लेकिन इस एलिमेंट को ब्लॉक लेवल बना देना है। यानी ये स्पैन है ना, तो स्पैन में देखो विद हाइट अभी स्टिल अप्लाई हो रही है, लेकिन इससे क्या कर रहा है, कंटेंट को इनलाइन रखा। क्या रखा भाई? आवाज ही नहीं आ रही। ये मुझे इनलाइन ब्लॉक और ब्लॉक का डिफरेंस कैरियर में काफी देर बाद समझ में आया, वरना मैं भी इसमें कंफ्यूज था। क्या ब्लॉक और इनलाइन ब्लॉक कर तो काम एक तरह का है, कोई डिफरेंस नजर नहीं आ रहा। फिर जाके जब दिमाग खुला तो डिफरेंस समझ में आया। डिस्प्ले और भी तो है, जैसे लाइन ब्लॉक, इसके अलावा भी तो है। करेंगे बात उस पर, करेंगे। जल्दी हम आगे क्यों भागते? पहले देखो ना, आप खुद देखो, अक्सर क्लास को भी ये समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया ये। देखो यहाँ सारे ला रहे, पहले सबके बंद। तो पहले जो एक्चुअल चीज है उस पर तो रहे हम, फिर हम आगे बढ़ेंगे सुकून से इंशाल्लाह। आप बोलो, क्या बोलो दूसरा इससे रिलेवेंट क्वेश्चन? आपने जो अप्लाई करी है लाइन ब्लॉक, उसके अंदर ब्राउज़र भेजिएगा, ब्राउज़र पे सिर्फ एक लाइन आती है, पूरा कंटेंट ब्राउज़र में नहीं आ रहा। समझा नहीं क्यों? पहली लाइन से एक मिनट, आप पूछो क्या बोल रहे हो। पहली लाइन से लाइन ब्लॉक हो गया, आधी बार पूरा कंटेंट ब्राउज़र में नहीं आ रहा, जबकि उसकी विड्थ हाइट तो बराबर तो है। पूरा कंटेंट नहीं आ रहा, जैसे कोई पैराग्राफ। अबे तो ये बाहर निकल रहा है ना, समझा नहीं मैं शायद आपको समझ। ये बोले टॉप से क्यों नहीं आ रहा? टॉप से नहीं आ रही है, ये इसकी वही सीन है जो अभी हम पीछे छोड़ चुके हैं, वर्टिकल हाइट वाला सीन, जो पर एक नहीं था इमेज के बराबर में वर्टिकल हाइट आप सेट कर सकते हो, ये उससे सेट हो जाएगी। ठीक है ना, अगर आप चाह रहे हो या कंटेंट आपका इसके बीच से स्टार्ट हो तो वो आप सेट कर सकते हो। क्या है वो, वर्टिकल हाइट था या क्या बुक में था यार, उससे हो सकता है। बाय डिफॉल्ट ये इसी तरह आएगा, वर्टिकल अलाइन था शायद। अप्लाई करके देख लो उसमें, ये है ना डिफ, नहीं उस पे अप्लाई होगा, इस पे अप्लाई होगा, मुझे याद नहीं है, करके देख लेते हैं कुछ फर्क पड़ रहा है इससे। हाँ ये देखो हो गया। एक लाइन के ऊपर जाते हैं, बगैर किसी लाइन भी नहीं आ रहा, पूरा कंटेंट को नहीं आ रहा। यार कंटेंट अगर लाना है तो फिर मेरे ख्याल से इसकी जो है ना, हमें इसको वो देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? विद हाइट डिफाइन करना पड़ेगी, विद हाइट। हाँ, इस डिफ को आगे बढ़ाना पड़ेगा ताकि उसके आगे से स्टार्ट हो। सर इस पेन को भी अभी पहले डिस्प्ले में तो आओ ना यार, बाकी चीजों में पढ़ लो, पहले डिस्प्ले वाला समझ में आया भाई? आवाज ही नहीं आ रही। सीन देखो क्या है, सबसे पहले एलिमेंट था डिस्प्ले, मतलब स्पैन था इनलाइन। क्या था भाई? स्पैन था। अबे बोलो भाई, स्पैन क्या था? इनलाइन है बाय डिफॉल्ट। तो देखो यहाँ पर वो पर्पल कलर विद हाइट कोई भी अप्लाई चीज नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि इनलाइन का क्या रूल है भाई, उसमें विद और हाइट, आवाज ही नहीं है यार, क्या नहीं अप्लाई होती? विद और हाइट अप्लाई नहीं होती। फिर सेकंड ये कि मैंने डिस्प्ले ब्लॉक लगा के देखा, क्या लगाया, इससे क्या किया, इससे पूरे एलिमेंट को ब्लॉक भी बनाया, लाइन भी छोड़ी। क्या भाई? ब्लॉक भी बनाया और ब्लॉक का एक और पार्ट होता है लाइन छोड़ना, वो भी इससे अमल किया। तो देखो ब्लॉक भी बनाया और लाइन भी छोड़ दी। इसके बाद फिर क्या है, इनलाइन ब्लॉक। वो क्या करता है, एक ही लाइन में रखेगा लेकिन एलिमेंट को ब्लॉक वाली सिफत देगा, यानी विद हाइट उसमें अप्लाई करने देगा। ठीक है, तो वो देखो इनलाइन एक ही लाइन में रहा और विद हाइट भी अप्लाई हो गई। ये बात क्लियर हो गई? ये दो चीजें आपने याद रखनी, इनलाइन ब्लॉक और ब्लॉक। अगर सिर्फ इनलाइन दोगे तो वही पहली वाली बात आ जाएगी, स्पैन वाली। ठीक है, कि विद हाइट उस पर अप्लाई नहीं होगी और एक लाइन में भी आ जाएगा। क्लियर भाई? ये सबसे अहम चीज थी आज की। ओके, कौन सा?
क्या करना है लाइन को? तुम चाह रहे हो ये तीनों लाइन इसके बराबर में कर दूं, फिर रोना नहीं कि कैसे हुआ, वो नहीं समझाऊंगा मैं। अबे भाई सिंपल से काम करो, आप ये जो डिव आपने बनाया है, ठीक है, क्या यार तुम लोग चैलेंज कर रहे हो मेरे को, बोले इसको नहीं आता, ये नहीं कर पाएगा, है ना? अंदर अंदर यही बोल रहे हो तुम, ये पहल रहा है, टोपी करवा रहा है, उसको जाने नहीं तो आगे। आपका भाई करेगा इंशाल्लाह। ओए सीधे होके चल, ओए कहां से ले रहा है वेद? नहीं नहीं आपका भाई करेगा, आप बेफिक्र रहो। इन लोगों ने चैलेंज कर दिया मेरे को, मैं पे किसी भी तरीके से करके दिखाऊंगा, करके दिखा भाई। बंदे ने चैलेंज कर दिया। पहले तो उसको वर्टिकल अलाइन मारते टॉप की, एक लाइन को तो लाए ना बराबर में, फिर दूसरी तीसरी को भी लाते। सही है, आप देते हैं मार्जिन लेफ्ट शर्ट देकर, शायद उसमें थोड़ी तमीज हो, लेकिन एक और काम भी तो कर सकते हो। चलो अभी, अरे यार तुम भी ना कैसे बच्चों वाली चीजें कर रहे हो, तुम भी नहीं। सब्र करना, मेरे को सोचने को दे। देखो एक तो फ्लैक्स से तो बहुत आसान है, मैं फ्लैक्स ज्यादा यूज करता हूँ, लेकिन मैं फ्लैक्स के बगैर भी करना चाह रहा हूँ। ये स्पैन है ना, ये इनलाइन है, और ये है कौन है आपका, बक्सा है। एक सीन हो सकता है, हाँ ये मेरा भाई बोला। कैसे घुसे तुम मेरे दिमाग में? ठीक है, नहीं नहीं अभी करते हैं, टेंशन नहीं, आपका भाई है तो। ओए बहुत अच्छी आ रही। अबे क्या कर रहा हूँ, ये अंदर अंदर कौन हंसा है? हाइट विद, और एक और भी सीन करना है। हट जाओ, हवा आने दो। क्या क्या बाकी का कंटेंट अभी दिखा दो, ये लो कंटेंट दिखा दिया, एक लाइन कर दिया, चैलेंज पूरा है। वेद बढ़ा दो, अभी बढ़ा देते भाई, चैलेंज पूरा किया नहीं किया, कर दिया, ये लो तुम्हारे लिए जितनी वेद बोलो, बोलो फरमाइश करो, है? अरे यार 100 में तो गिर जाएगा ना बात, बेटा हल्का हो जाओ, पैसे नहीं दिए तूने काम के मेरे को, हर चीज ट्राई करवा रहे हो। हाँ अब देखो हाइट बढ़ा रहा हूं तो वो नीचे जा रहा है भाई, उसको भी ऊपर ला सकते हैं। बस सही है यार, इसी में जियो, ये घर पे करना बेटा, ठीक है भाई। चैलेंज आपके भाई ने पूरा कर दिया। ये पढ़ो भाई, विजिबिलिटी, विजिबिलिटी का क्या सीन है? फिर तुम लोगों ने चैलेंज दिया ना, मेरा भी टाइम आएगा बेटा, फिर वो भी करके दिखाना पड़ेगा। हाँ भाई, विजिबिलिटी और डिस्प्ले नन में क्या फर्क है? विजिबिलिटी डिस्प्ले नन क्या फर्क है, किस किस को पता है? या अल्लाह यार, ये तो बच्चों वाली चीज है। अब ये भी बोल रहे नहीं पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ाएंगे। अरे तो यार ये तो ऐसी चीज है कि मतलब आज में पढ़ो तो 2 साल भी बाद भी ना भूलो, ये तो बहुत इजी चीज है। डिस्प्ले नन और क्या फर्क है भाई विजिबिलिटी में? अंडरलाइन क्या होता है? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये देखो, ये नन है, ये है विजिबल, ठीक है। 2 क्लासेस है। आवाज ही नहीं आ रही, अबे आवाज ही नहीं आ रही, या इसको विजिबल कर दो, और चलो नन और विजिबल, एक और क्लास बना लो उसके आगे नन, नहीं है। किससे बात कर रहे हैं? मुझे बोल रहे हो? वो डिस्कनेक्ट हो गया? अरे हाँ वो तो कब का हो गया, अकेले अकेले बातें कर रहे। सही है। अच्छा 3 क्लासें बनाई आपके भाई ने, कौन कौन सी? नन, विजिबल और रेड। ये है नन की क्लास, किसकी क्लास? इसको बैकग्राउंड कलर दिया रेड, सही बोली नहीं है। ये दिया विजिबल की क्लास,
इसको बैकग्राउंड कलर दिया ब्लू, और ये है किसकी क्लास? रेड। इसको दिया बैकग्राउंड कलर रेड। अबे रेड है तो रेड दूंगा ना यार। अच्छा रेड दे दिया, इसको ग्रीन कर दो। सही, विद हाइट तो देनी होगी इसको भी 50-50 पिक्सल। 3 बॉक्स बनाए मैंने। चलो हाइट भी देखकर एक साथ। ठीक है, देख ही नहीं रहा, किधर गए? अबे क्या हुआ भाई, गंदगी मची हुई यहाँ पर, क्या है ये, तुम लोगों ने क्या करवा दिया? बाकी सारी शरीफ बदतमीज इन सबको बंद कर रहा हूं मैं। 3 बक्से कहाँ है हमारे? अबे स्पैन से कौन बनाता है यार, फिर डिस्प्ले ब्लॉक तो सबको। कितने बक्से बन गए? सर कोई ऐसा एलिमेंट है जिसको स्पेन के लिए जो इंलाइन ब्लॉक हो गई? सही, कितने बॉक्सेस बन गए? 3। कितने? बोल ही नहीं रहा। 3। सही, ग्रीन, ब्लू और अब आपने ध्यान से लिखना है जादू। ओ भाई चश्मली, ध्यान से लिखना। अभी मैं नन को करने जा रहा हूं डिस्प्ले। डिस्प्ले क्या करेगा ये? 3 बॉक्सेस है, ग्रीन, ब्लू और रेड। कौन सा बॉक्स गायब होगा? जरूरी था पढ़ लेना। छोड़ भाई, कौन सा बॉक्स गायब होगा? आवाज ही नहीं आ रही। गायब, गायब हो गया भाई, जगह भी छोड़ दी अपनी, ब्लू वाला ऊपर आ गया। ऐसा है, दोबारा लाते हैं इसको, डिस्प्ले ने हटा दिया, तीनों आ गए। बोल ही नहीं रहे यार। अब मैंने किया विजिबल वाले को डिस्प्ले नन की बजाय विजिबिलिटी हिडन। पूछा, चलो बता क्या करेगा? गायब होगा लेकिन जगह नहीं छोड़ी। यानी ऐसा नहीं हुआ रेड वाला ऊपर आ गया, जगह अपनी कायम रही उसकी। तो ये फर्क है विजिबिलिटी हिडन और डिस्प्ले नन में। डिस्प्ले नन क्या करता है भाई? कंटेंट भी आता है, मतलब वो जगह भी छोड़ देगा और हाइड भी हो जाएगा। और विजिबिलिटी हिडन क्या करेगा? जगह भी छोड़ेगा और नहीं, जगह नहीं छोड़ेगा बल्कि क्या कर देगा? हाइड कर देगा। क्या कर देगा? हाइड कर देगा। क्लियर है भाई? ये फर्क है डिस्प्ले नन और विजिबिलिटी हिडन में। कौन नहीं पूछे, क्या पूछा? आवाज नहीं आ रही। डिस्प्ले नन जो है वो मतलब पूरा पूरा कंटेंट रिमूव कर रहा है। देखो ये नन किया तो ऊपर जो ग्रीन वाला पूरा बॉक्स था वो ग्रीन कलर भी हट गया और पूरे बॉक्स की इसकी जो जगह थी वो भी चले गई। यानी ब्लू वाला देखो ऊपर शिफ्ट हो गया ना, पहली जगह पे शिफ्ट हो गया, वरना ऐसे था। सही है, बात समझ आई? अच्छा, इसी को अगर मैं विजिबिलिटी हिडन देता तो क्या होता? तो ग्रीन वाला सिर्फ कंटेंट छुप जाता लेकिन जगह उसकी बाकी रहती। देखो ब्लू वाला ऊपर शिफ्ट नहीं हुआ। क्लियर है? ठीक है, तो भाई ये हुआ है, मतलब ये जिन की तरह है। कभी कभी नहीं, जिन गायब तो होता है लेकिन टकरा जाते हैं। ये वाला सीन हुआ। कभी जिन जो है वो डिस्प्ले नन हो जाते हैं कि हम उसके आर पार हो जाते हैं, हमें पता नहीं चलता। ट्राई हुआ है किसी का? कभी टक्कर हुई जिनसे? नहीं हुई? हुई होगी तो क्या, हुई होगी तो पता चलेगा ना, नहीं हुई तो नहीं पता चलेगा। किसी की नहीं हुई? मेरी भी नहीं हुई वैसे। इंसान 7? ये तो नहीं सुना। एक इंसान के साथ एक जिन और एक फरिश्ता पैदा होता है। एक जिन जो है वो उसको बुराई की तरफ, जिसे हमजाद कहा जाता है, वो बुराई की तरफ उसको माइल करता है और फरिश्ता जो है वो नेकी की तरफ माइल करता है। और जिन और इंसान का जो कंपैरिजन है यानी प्रोडक्शन के हवाले से, तो वो फिर इसके बारे में आता है कि एक इंसान जब पैदा होता है, एक इंसान के यहाँ जब एक बच्चा पैदा होता है तो जिन के यहाँ 9 बच्चे पैदा होते हैं। यानी जिन्नात की इतनी कसरत है, एक बंदे के अगेंस्ट में 9 उसके बच्चे पैदा होते हैं। अब यार वो एक अलग से, मतलब एक जनरल कंपैरिजन बताया मैं उलमाए किराम से जो सुना है वो ये है कि यानी जिन्नात की इतनी कसरत है, बहुत ज्यादा है जिन्नात, हमसे भी ज्यादा है।
इस दुनिया में। हाँ अबे यार ये नहीं पता, मौत तो खैर है मामला, लेकिन इनकी लाइफ भी बड़ी बड़ी होती है जिन्नात की। हमारी तो एवरेज 70-80 या 140 ये ज्यादा मैक्सिमम दिखी अब तक की। इनकी बहुत लंबी लंबी लाइफ होती है। क्या खाते हैं? जो हम खाते हैं वो भी शायद खाते हो, लेकिन ज्यादा जो उनका मशहूर है वो हड्डियां और मिठाइयों के बारे में सुना है। किसका कुछ? हिरन का कुछ? खाली पीली हिरन को जलील कर। इसमें अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं, ये तो पता हो आपको। अच्छा, इसके अंदर भी कम्युनिटीज होती है और इनके अंदर भी रिलीजन होता है, ठीक है ना। कोई रिलीजन इस्लाम में होते हैं, कोई क्रिश्चियंस होते हैं, कोई हिंदू, यानी सारे रिलीजन जो इंसानों में हम में है वो सारे में। इनमें फिरके भी होते हैं, यानी जैसे हमारे यहाँ मसालिक वगैरह, सुन्नी शिया वगैरह, ये सारी चीजें, इनमें भी सारी चीजें डीप के हैं, सारी चीजें वाकई। मतलब ये मैंने सब उलमा काम से सुना है कि ये सारी चीजें इनमें भी एग्जिस्ट करती हैं। तो मजाक का हो रहा है, मैं तो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, साथ है ना, वाकई है। अच्छा बसा होकर ऐसा होता है ना, एक और इन्फॉर्मेशन आपको दूं, हम किसी आमिल के पास जाते हैं, आप में से शायद गए हो या किसी का सुना आपने, तो आमिल आपका जो एक्सपीरियंस होता है वो खुद ही आपके बगैर बताए बता रहे होते हैं। यानी आमिल जो है वो एक इंसान है, ठीक है ना, वो बता रहा होता है कि आपको क्या ख्वाब आ रहे हैं, वो आपकी गैप वाली खबर बता देते हैं कि आप फुला दिन उधर गए थे, आपके साथ ये हादसा हुआ था। आप चौंक जाते हो, यार उसको कैसे पता चलता है? ये सारा सिस्टम चलता है मौकिलात के जरिए। उनके अंडर कंट्रोल में होते हैं जिन्नात, मौकिलात, जिनको उन्होंने काबू में किया होता है, और वो आपके जिन से कांटेक्ट कर लेते हैं, उनके मौके। आपके जिन तो आपके साथ ही है, जो हमजाद है आपका, ठीक है ना, वो आपके साथ ही है। तो वो आपकी वो सारी बातें जो आपके साथ वो एक्सपीरियंस कर चुका है, आपके साथ साथ ही है। आप कहाँ जाते हो, आपके ख्वाब में क्या है, वो सारी चीज उसको पता है। वो उस मौकिल जिन को बता देता है, और उनका जो मौकिल जिन है उसको आमिल को बता देता है। और हम सब जो है ना बड़ा वो एक चौक जाता है, नहीं यार ये तो बड़ी पहुंची हुई चीज है इतनी देर में। जाहिर है जिन्नात की कम्युनिकेशन कितनी तेज है, क्या है, वो तो हमें नहीं पता। अब वो हो सकता है अगर हमारी जैसी भी हो तो हमें थोड़ी देर बातों में वो घुमा रहा हो, इतनी देर में वो बता दे। हाँ तो हमारा वफादार थोड़ी है, हमने पाला हुआ थोड़ी हुई। अभी तो बताए जिन, ये जो हमजाद है ये नेकी की तरफ नहीं ले जाता, ये बुराई की तरफ माइल करता है। इसको हमजाद इसलिए कहा जाता है, ये जिन नहीं, इसको शरीरी कहेंगे। मतलब ये हमें शरीर इस लिहाज से शैतान, शैतान की तरफ माइल है ये ना, हमें जो है गलत कामों की तरफ उभारता है। नफ्स को, जो हमारा नफ्स है, इंटरनल जमीर है, उसको जो ख्यालात ये लाता है, ये इसके जरिए आता है कॉन्सेप्ट है। लेकिन हमारे साथ जो पैदा हुआ है ये जिन नापाक है, या उसको हम कह लें शरीर जिन है, जो हमें बुराई की तरफ ले आता है। और एक फरिश्ता है जो हमें नेकी की तरफ गामजद करता है, हमें नेकी के ख्यालात में हमारी मदद करता है। तो ये कॉन्सेप्ट है। हुजूर अलैहि वसल्लम की हदीस है इस पर कि हर मुसलमान के साथ एक जिन और एक फरिश्ता पैदा होता है, और मेरे साथ भी एक जिन पैदा हुआ है, एक फरिश्ता पैदा हुआ है। लेकिन मेरे जिन को अल्लाह ताला ने मुझे मेरी मदद की है कि जिसके जरिए वो मुसलमान हो चुका है, और मुझे नेकी की तरफ ही गामजन करता है। यानी हुजूर अलैहि वसल्लम का ये खासा था कि उनके साथ जो जिन था वो मुसलमान है, वो हुजूर अलैहि वसल्लम को मजीद जो है अच्छे कामों की तरफ राग़िब करता है। तो ये खासियत है। इंसानों से डरते हैं? नहीं भाई, जरूरी थोड़ी। ये आदत मैंने सुनी है कि जो इंसान इनसे डरता है उसको ज्यादा डराते हैं, और जो इंसान से डरता नहीं है, इनका मुकाबला करने की ताकत रखता है, उनको ये डरा नहीं सकते। ये सुना है, ठीक है। तो हम तो यही पट्टू, सुना नहीं लगता। चलो आगे चलते हैं। बहरहाल अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए और इनसे बचने की तौफीक अता फरमाए। बॉर्डर इमेज, बॉक्स शैडो पढ़ लिया? पढ़ लिया भाई? बॉर्डर रेडियस यार जो छुड़वाता हूँ वही पकड़ लेते हो तुम यार। बॉर्डर इमेज क्या है? बॉर्डर पे इमेज लगा दो, नहीं पढ़ा? अब यार ये तो खुद ही पढ़ ले। बॉर्डर जो लाइनें आ रही है उसके बजाय इमेजेस आ रहे हैं, कर सकते हैं काम। लेकिन देखो स्किप कराने का ये मकसद नहीं है, मैं पेल रहा हूँ। स्किप कराने का मकसद ही यूज नहीं होता। कहीं आपने देखी बॉर्डर पे इमेज लगी हो पतली पतली अजीब सी, ठीक है, हाँ आइकन्स वगैरह अगर लगाना चाहो, मैंने देखी नहीं है कहीं इस तरह की बॉर्डर इमेजेस। बॉर्डर भी बहुत कम लोग यूज करते हैं यार अब तो, ठीक है। बॉक्स शैडो वगैरह इसमें यूज होता है, बैकग्राउंड में लग सकता है। बैकग्राउंड में यूज किए?
नहीं की, बैकग्राउंड इमेज यूज नहीं की, वो इंपॉर्टेंट है, वो करेंगे इंशाल्लाह। फिलहाल बॉर्डर रेडियस पढ़ लिया आपने, और क्या, जल्दी ले आगे बढ़ो यार। यार 13वां चैप्टर आपने बोला पढ़ा हुआ है, उसमें हमें 1 घंटा लग गया, 1-1.5 घंटा जो पढ़ा हुआ है, और जो नहीं पढ़ा होगा उसमें क्या लगेगा? क्यों? पैसे दिए उन्होंने? ये सही नहीं पढ़ा यार, दिल चाह रहा सीएसएस छोड़ो यार, जाओ जाओ उसके पास कर लेना खुद ही यार, मैं मेन चीजें पढ़ा देता हूँ। भाई अभी आपने अपवर्ड की वेबसाइट बना ली, और या एप्पल की वेबसाइट बना ली, वैसी बनी जैसी बनी, जैसे उसमें है? कितने लोग है हो गया कि हाँ ये बन गई मेरी? तकरीबन बन गई 95%, 90% वैसी है। 50% वाले कितने? 50%, 50 या इससे बिलो, ठीक, समझ गया। तो भाई लिस्ट स्टाइल टैब में क्या सीन है? क्या है ये लिस्ट स्टाइल टैब? सिंपल है यार, जो भाई अनऑर्डर्ड लिस्ट में क्या आता है? बुलेट्स आते हैं, ऐसे ही उस बुलेट्स को मैं डिस्क भी दे सकता हूँ, सर्कल भी दे सकता हूँ, स्क्वायर भी दे सकता हूँ। यानी मैंने सिंपल लिखना है लिस्ट स्टाइल टाइप ओएल या यूएल को, और उसके अंदर ये प्रॉपर्टीज दे देनी है, वैल्यूज दे देनी है। डिस्क दूंगा तो ये सर्कल आएगा, सर्कल दूंगा तो ये वाला सर्कल आएगा, स्क्वायर आएगा तो ये आएगा। अभी आपको खुद नींद आना शुरू हो जाएगी, इतने बोरिंग टॉपिक्स हैं यार। तो फिर क्यों बोल रहा है शुरू से बड़ा बदतमीज आदमी। ये आ गया लिस्ट स्टाइल इमेज, क्या है भाई? लिस्ट स्टाइल इमेज। अगर लिस्ट की जगह आपने इमेज लगानी है, छोटी छोटी बुलेट्स के बजाय आपके स्टार्स आए या कोई और आपकी अपनी इमेज है घूरती हुई हर लिस्ट के आइटम पे, तो वो भी लगा सकते हो। मतलब मैं इस पर टाइम नहीं वेस्ट करना चाह रहा, सॉरी टू से। क्या काम की चीज है, क्या है इसमें? है लिस्ट स्टाइल पोजीशन है यार। ये गद्दार लग रहा है मेरे को, इंडिया का बंदा लग रहा है, अब आगे नहीं बढ़ने दे रहा। कौन है भाई, किसी और की क्लास से आया क्या? लिस्ट स्टाइल पोजीशन कौन सा तुम बोल रहे हो? ये तो बता दिया ना, अब तो बता दिया ना काम की चीज है भाई। इमेज लगा देना यार यूआरएल के अंदर, क्या बोलूं मैं यार। लिस्ट स्टाइल इनसाइड सर्कल, टेबल प्रॉपर्टीज। टेबल का क्या सीन है भाई? वही सारी चीजें यूज की इसने, विद पैडिंग, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, पढ़ चुके नहीं? तो यार दिल नहीं कर रहा वाकई यार मेरे को, क्या पढ़ा है यार? एम्प्टी सेल भाई वैसे ही देख लो, अब कर करके मैं नहीं दिखा रहा। इसमें क्या सीन है एम्प्टी सेल के अंदर? हाँ ये मन वाली चीज बोली उन्होंने, लेकिन रह गए 15 मिनट, इसमें फ्लैश बॉक्स होगा नहीं है, मैं बता रहा हूँ। शो, हाइड और अच्छा इनहेरिट एक ऐसी चीज है जो सब में कॉमन है, सिर्फ इसमें नहीं है। यानी बहुत सारी चीजों में आप इनहेरिट यूज कर सकते हो। इनहेरिट का एक गेम है, मैं थोड़ा सा इसको सही से स्टडी करके, मुझे आइडिया है और मैंने यूज किया है, लेकिन थोड़ा सा मैं इसको सही स्टडी करके नेक्स्ट क्लास में जरूर बताऊंगा। याद दिलाना मुझे इंशाल्लाह, ठीक है? इनहेरिट को हम लेंगे। असल जो सीन है इधर एम्प्टी सेल्स का शो और हाइड है, सिंपल। यानी देखो यहाँ पर टीडी जो बने हुए हैं, इसमें 1 2 3 तक तो कंटेंट है, 4 वाली टीडी में कंटेंट नहीं है, तो एक एम्प्टी सेल है। सही है, बोल ही नहीं रहे। अब इन्होंने टेबल के जो टीडी है ना, क्या है भाई? 2 क्लास किसको दी भाई? 1 तो ये दी, 2 क्लास किसको दी? अच्छा 2 जो है कोई और टेबल बना होगा उसकी क्लास होगी। तो टेबल की क्लास को इससे बोला है कि एम्प्टी सेल्स हाइड, एम्प्टी सेल हाइड। तो अगर हाइट दी होगी तो उसके बॉर्डर भी नहीं बनेंगे, और अगर हाइट नहीं दी होगी, शो किया होगा, तो उसके बॉर्डर भी बनेंगे, वो एम्प्टी सेल की तरह शो भी हो रहा होगा। बस ये फर्क है, अंदर कुछ भी नहीं, क्योंकि आपने दिया ही नहीं है ना टीडी के अंदर। सही है? बॉर्डर स्पेसिंग पढ़ी क्या है? इन्हीं टेबल के अंदर स्पेसिंग देनी है तो बॉर्डर स्पेसिंग, ठीक है? और कोलैप्स क्या करता है भाई? सारे बिल्कुल मिल मिल के आ रहे होंगे, यही है, ठीक है। और ऐसे लिखते तो नहीं, ऐसे नहीं लिखते तो ऐसे आते हैं ना, थोड़े से गैप के साथ आते हैं, ठीक है? कोलैप्स लिखेंगे तो बिल्कुल ही चिपक के आएंगे। और क्या भाई? स्टाइलिंग फॉर्म्स, टेक्स्ट इनपुट्स, एक से ज्यादा बॉर्डर,
पहली बार सुना है। नहीं यार इस तरह नहीं, डबल डबल बॉर्डर शायद हो, लेकिन अगर 4 लगाने हो फिर डबल का डबल डबल है। हाँ तो डिप बनाते जाओगे फिर, अगर आपने इस तरह करना है ना 4-5 बॉर्डर या इस तरह की रंगीनी आपने खेलनी है, अगर होली खेलने का शौक हो रहा है तो क्या करोगे, एक डिप के ऊपर दूसरा डिप और दोनों को बिल्कुल चिपका चिपका के हल्की सी मार्जिन दे दो और उसमें बॉर्डर लगा दो, इस तरह करना पड़ेगा। ठीक है, और क्या है भाई फॉर्म के अंदर क्या सीन है, ये किससे बनता है यार, ये बॉर्डर के साथ ये चीज आ जाती है किससे भाई, लेजेंड से। ठीक है, फील्ड सेट और लेजेंड फॉर्म के अंदर एचटीएमएल के चैप्टर के अंदर मौजूद, इसको भी मजीद स्टाइलिंग कर सकते हो। अल्लाह अकबर, क्या पढ़ो इसमें से यार, कर्सर पढ़ लिया, कर्सर नहीं पढ़ा, क्या बात कर रहे हो, कर्सर नहीं पढ़ा यार, अल्लाह अकबर। ये डिफ क्लास विजिबल पे सुन लो भाई, मैं लगा रहा हूं कर्सर पॉइंटर, क्या करेगा ये, हाथ बनाओ। रेड वाले पे देखो नॉर्मली कर्सर आ रहा है, लेकिन ब्लू वाले पे क्या आ रहा है, हाथ बना हुआ है कि जो क्लिकेबल होता है, जो जैसे लिंक पर आता है या बटन पे आता है, देख रहे हैं, बोल ही नहीं रहे, ये देखो सही है। तो ये कर्सर डिफरेंट तरह के कर्सर जो है, बोल ही नहीं रहे, डिफरेंट तरह के हैं कर्सर के अलावा। और देखो और क्या है, क्रॉस हेयर क्या है, ये किसका कर्सर है, सेलेक्ट का, जब हम पेंट वगैरह में सेलेक्ट करते हैं कुछ तो उसका कर्सर इस तरह का होता है। ठीक है, तो इस तरह डिफरेंट तरह के कर्सर है और आप अपना भी कर्सर डाल सकते हो। ठीक है, अपना कस्टम कर्सर भी डाल सकते हो, कोई यूआरएल वगैरह से इमेज डाल दी तो वो कर्सर आ रहा होगा, आपकी अपनी इमेज आ रही हो, ठीक है ना, अजीब सी, तो वो कर्सर बन जाएगी। सही है, बोल ही नहीं रहे, मजा नहीं आ रहा ना, अरे भाई क्या हो गया, सही है, बोल ही नहीं रहे। यूं आपको 14 चैप्टर कंप्लीट हो गया। असाइनमेंट तो अभी देंगे आपको, असल गेम ये था लेआउट, क्या था भाई, ले आउट, ये पढ़ा, ये है असल गेम, ये है। अब इसमें से एक दो चीज हम पढ़ लेते हैं पोजीशन के बारे में। किसके बारे में, क्या बोला भाई, टाइम है बहुत है, पोजीशन के लिए टाइम बहुत है। अब आप देख लो ये पोजीशन का गेम, किसका गेम भाई, पोजीशन, ये बात आप दिमाग में रख लो। पोजीशन जो है ना, पोजीशन होती है बाय डिफॉल्ट, जो पोजीशन अप्लाई हुई है, आवाज नहीं आ रही, बाय डिफॉल्ट जो पोजीशन अप्लाई हुई है उसका नाम है स्टैटिक। क्या नाम है भाई, क्या नाम है, स्टैटिक। एक पोजीशन होती है एब्सोल्यूट, क्या होती है, एब्सोल्यूट, ये पढ़ लो बस आज। अभी रेड वाला बॉक्स कहां आ रहा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब जाग के पढ़ना भाई, सब जाग जाओ भाई, आगे पीछे सब जाग जाओ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, आखिरी चीज है आज की। पोजीशन बाय डिफॉल्ट क्या है, आवाज आ रही, बाय डिफॉल्ट पोजीशन, बाय डिफॉल्ट, मेरी आवाज आ रही है, बाय डिफॉल्ट स्टैटिक। एक पोजीशन है एब्सोल्यूट, इसमें और स्टैटिक में क्या फर्क है। अभी रेड वाला बॉक्स कहां आ रहा होता, सबसे नीचे आ रहा था भाई, सबसे पहले नन वाला है, फिर विजिबल और फिर रेड। नन वाले को भी खोल देते हैं भाई, विजिबिलिटी हिडन की वजह इसको खोल देते हैं। अब जब मैंने इसको पोजीशन किया एब्सोल्यूट, तो कोई फर्क आया, बोलो, सेमीकोलन नहीं लगा तो फर्क नहीं आएगा, और फर्क मतलब नहीं आएगा, ये ले अभी आएगा फर्क, तो फिर अबे लगा लिया ना, अब फर्क आया तो फिर गाली भी ली, कोई बात नहीं, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अब कोई फर्क नहीं आया, लेकिन इससे एक चीज को एक्टिव कर दिया मेरे लिए, वो ये चीज एक्टिव कर दी कि मैं दो प्रॉपर्टीज के जरिए इस वाले रेड बॉक्स को जहां भर में वेबसाइट में घुमा सकता हूं। उन दो प्रॉपर्टीज का नाम क्या है, टॉप और लेफ्ट, राइट और बॉटम से भी खेल सकते हैं, लेकिन टॉप और लेफ्ट ज्यादा, क्योंकि टॉप लेफ्ट से ही स्टार्ट हो रहा है ना भाई, लेफ्ट साइड और टॉप से स्टार्ट होती है ना पूरा एचटीएमएल कंटेंट। अब देखो मैं टॉप से इसको बोलता हूं 0 पिक्सल,
और लेफ्ट से इसको मैं बोलता हूं 30 पिक्सल। कैसा दिया? पोजीशन एब्सोल्यूट बेसिकली ये करता है कि आपके लिए टॉप और लेफ्ट को इनेबल कर देता है, और इन टॉप लेफ्ट के जरिए आप अपने इस कंटेंट को, जिसको आपने पोजीशन एब्सोल्यूट दिया, वेबसाइट में जहां चाहो प्लेस कर सकते हो। जैसा कि मैंने किया, इसको ले गया भाई टॉप 0, यानी टॉप से 0 पिक्सल और लेफ्ट से 30 पिक्सल। मैं इसको ले जाऊं मजीद, क्या भाई सेंटर वेंटर का गेम यहां नहीं खेल रहा मैं, यहां इसको कस्टम कोई भी पोजीशन देना चाह रहा हूं वेबसाइट के अंदर। भाई आप चाह रहे हो आपके एक कॉन्टैक्ट का बटन हो जो कि वेबसाइट की टॉप राइट पोजीशन पर हो, थोड़े से राइट साइड पर। आप चाह रहे हो यार उसका कोई हमारे मजीद एचटीएमएल कंटेंट से मैं ना खेलूं, डिस्प्ले ब्लॉक, डिस्प्ले इनलाइन, बाकी उससे कोई रिलेशन ना हो, इस अकेले को मैं टॉप राइट पर रखना चाह रहा हूं। तो उसका तरीका ये, डिस्प्ले ब्लॉक आसानी से आप टॉप राइट पे ले जाने का तरीका क्या है? टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम, चारों प्रॉपर्टीज आपके लिए इनेबल है। एक तो तरीका है मैं लेफ्ट से इसको धक्के देते रहूं कि भाई तू आगे बढ़ 80 पिक्सल, इसको बढ़ाते रहो मजीद, मुझे ले जाना है टॉप राइट पर। किधर ले जाना है? आवाज ही नहीं आई। एक तो ये तरीका लेफ्ट से धक्के देता रहो, एक ये तरीका है, सबर कर जाओ, एक ये तरीका है कि राइट से मैं उसको ले जाऊं। राइट से जब मैं 0 पिक्सल दूंगा तो क्या होगा? पूरा राइट पे चिपक जाएगा। अब राइट से मैं धक्के दे सकता हूं जितना चाहूं, टॉप से भी जितना चाहूं धक्के दे सकता हूं। कुछ बात समझ में आई? अगर बॉटम राइट पे लाना तो मैं क्या करता हूं? अगर मैं ये चारों, मेरा कंटेंट यहां पर है बॉटम राइट पर, तो बॉटम को क्या दे दूंगा? 0, ताकि बॉटम पे बिल्कुल चिपक जाए। टॉप की बजाय बॉटम दे दूंगा 0, और अब बॉटम से मैं खेल सकता हूं। तो जहां से स्टार्ट करना है उधर से उसका दे दो 0 पार्ट, ठीक है? जैसे टॉप से अगर स्टार्ट करना है तो टॉप 0, लेफ्ट से स्टार्ट करना है तो लेफ्ट 0, उससे धक्का देना है उधर से धक्का दो। अगर राइट से स्टार्ट करना है तो राइट 0 देके उधर से धक्का दो, जहां से दिल चाह रहा है। कुछ बात समझ आई भाई? एक वेबसाइट में बटन होता है, इधर होता है, किधर होता है? बॉटम 0 होता है, और राइट जो है वो 0 देकर थोड़ा सा दो, और बॉटम को भी थोड़ा सा दो। यहां होता है एक बटन जिसपे लिखा होता है टॉप। क्या लिखा होता है? और उस पे जब हम नीचे जाते हैं और उस पे टॉप पे क्लिक करते हैं, हमें टॉप पे ले आता है। इधर ही होता है, उसको आप देखो पोजीशन एब्सोल्यूट से इधर आसानी से ला सकते हो। तो बात समझ में आ रही भाई? आवाज ही नहीं आ रही? क्या किया हमने? सिंपल पोजीशन एब्सोल्यूट, देन यहां पर इसकी जो भी पोजीशन, जैसे बॉटम 10 पिक्सल और राइट 10 पिक्सल। तो देखो रेड कलर कहां खड़ा हुआ है? इधर खड़ा हुआ है। कुछ बात समझ आई? अब पोजीशन एब्सोल्यूट का फायदा सिर्फ ये होगा कि पोजीशन एब्सोल्यूट होने के बाद इनसे इसका रिलेशन नहीं है, यानी ये अब ऊपर नीचे कहीं भी होंगे, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जबकि पोजीशन स्टैटिक में फर्क पड़ रहा था, यानी देखो अगर मैं इसको पोजीशन स्टैटिक या पोजीशन ही ना दूं, पोजीशन ही बोल ही नहीं रहा, पोजीशन ही ना दूं, तो अब अगर मैं डिस्प्ले नन की मार्जिन टॉप दूंगा तो क्या होगा? तीनों पे फर्क पड़ा था। ऐसा हुआ भाई, मार्जिन टॉप तो मैंने इस ग्रीन वाले को दिया, लेकिन फर्क ब्लू पे भी पड़ा, रेड पे भी पड़ा, वो भी इनके साथ चिपक के नीचे आ गया, ठीक है? लेकिन अगर मैं इसको दूं पोजीशन, रेड को दूं पोजीशन, बोली नहीं एब्सोल्यूट, तो इनिशियली तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप जिस वक्त आपने इसका टॉप, बॉटम, लेफ्ट वगैरह कुछ दिया, तो ये अब उनसे निकलकर अपने हिसाब से चलेगा, ठीक है? अब मैं इसको मार्जिन दूं या ना दूं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखो लाइव यहां पर देखते हैं क्या दिया था भाई, ये दिया था मार्जिन टॉप, बोलो। देखो ज्यादा करने पे उन दोनों पे तो फर्क पड़ा, लेकिन इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि आपने इसको आप पोजीशन एब्सोल्यूट देके एक फिक्स जगह पे फेंक दिया कि भाई तेरी बॉटम भी होगी, लेफ्ट ही होगी, राइट ही होगी, टॉप ही होगी। क्लियर हुई बात? बोल ही नहीं रहे? बस आज के लिए ये काफी था। पोजीशन स्टैटिक और पोजीशन एब्सोल्यूट। एक और है पोजीशन रिलेटिव, वो अगली क्लास में पढ़ेंगे, सही है? स्टैटिक बाय डिफॉल्ट पोजीशन क्या है? स्टैटिक है, और इसको हम चाहे तो पोजीशन एब्सोल्यूट कर सकते हैं। एब्सोल्यूट क्या करेगा? बाकी उससे रिलेशन तोड़ देगा, अपने हिसाब से चलेगा, जो आपने टॉप लेफ्ट वगैरह दिया। भाई हाँ भाई पूछो। कंटेंट कहीं आगे पीछे नहीं, देखो ना अभी मैंने सबसे पहला जो काम किया था वो क्या किया था? इसके ऊपर ले आया था, इसको बॉटम 0 की बजाय मैं दे दूं टॉप 0। क्या दे दूं? टॉप 0। तो देखो उस ग्रीन कंटेंट के ऊपर आ गया, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा।
मैं वही कह रहा हूँ, ये बिल्कुल अलग पुप्पो वाला सीन करेगा, रिलेशन तोड़ देगा सबसे। सही है ना? तो ये रिलेशन तोड़ के अपने हिसाब से चल रहा होगा जहां मैं इसको भेजूंगा। क्लियर है भाई?